एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यंग मास्टर जांग कहता है कि ये बच्चा इसके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। नैनगाओ सुनो, ये आदमी मेरा है। सुन बच्चे, यहाँ पे मैं अभी भी तेरे को एक चांस दे रहा हूँ, मेरे सामने नील डाउन कर और मेरा आदमी बन जाओ। ये सुन के वहाँ पे नैनगाओ कहती है कि हे, तुम किसी को धमका के किसी को अपने साथ ज्वाइन नहीं करा सकते। यदि तुम इसके साथ ऐसा करोगे तो ये नियमों के विरुद्ध है। हमारा मेरी की नज़र उस चूहे के ऊपर जाती है। वो कहता है कि एक मिनट, ये चूहे की मूर्ति, ये तो एक अर्थ एलिमेंट वाला चूहा है ना, मैं जानता हूँ इसे। हम देखते हैं वहाँ पे यंग मास्टर जांग कहता है कि बच्चे, तुम्हें अगर जीना चाहते हो तो तुम आदमी मेरे साथ रह सकते हो, क्योंकि वो कमीनी तो बच गई पर लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ बच पाओगे। वो कहता है वेरी वेल, सुनो तुम मुझे फॉलो करो, ये तुम्हारी बेस्ट चॉइस है। वो कहते तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैं तुम्हें नहीं, मैं इस चूहे को देख रहा हूँ, मुझे चूहा चाहिए। ये सुन के वो कह रहा है कि तुमने जांग को ऑफेंड किया, विदाउट मेरी प्रोटेक्शन के तुम यहाँ नहीं जी सकते। और उससे भी ज़्यादा ये एंशिएंट इमोर्टल केव है, समझे, यहाँ पे हर तरफ बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे साथ साथ सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर के लोग भी यहाँ पे आएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है कि तुम यहाँ से जिंदा आ पाओ। वो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बकवास में। वो कहता है एल्डर, इस पर्सन के बारे में, वो तो पूरा ऑर्डिनरी है। वो कहता ऑर्डिनरी होने के बावजूद भी इतना घमंड, सच में मुझे लगा था कोई तो ग्रेट एबिलिटी होगी, पर लेकिन ये तो नल्ला है। वो कहता इस बच्चे ने यहाँ तक कि जांग को और यहाँ तक कि ये नैनगाओ को भी ऑफेंड कर रहा है, क्या ये बच्चा मरना चाहता है। वो कहता है गाइस, इसका पीछा करो, मैं यंग मास्टर आज पूरी तरह से गुस्से में हूँ। एल्डर, थर्ड एल्डर, आप इसको संभाल लीजिए, वो टेंशन मत लीजिए। मैं देख सकता हूँ ये बच्चा जो है ये यहाँ का सबसे बड़ा अपोनेंट है, मैं देख सकता हूँ, पर लेकिन इस बच्चे में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये सेक्टर को भी ज्वाइन करना चाहे ना तो इसके पास वो एट्रीब्यूट नहीं है जिससे ये ज्वाइन कर सके। उधर इस समय मुझे कोई ना कोई रास्ता देके अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। मैं बताना चाहूंगी कि मेरी नैनगोंग फैमिली है ना, वो किसी से कम नहीं है। जांग फैमिली से हम नहीं डरते हैं, हमें भी अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज चाहिए, चलो। और वो लोग जाने लगते हैं अंदर। हम देखते हैं वहाँ पे वो ज़ोंबी कहता है कि मैं यहाँ इतने समय से यहाँ कहता, थैंक गॉड कि मैं अब यहाँ उठ चुका हूँ। ट्रेजर चेस्ट, हाँ लगता है इसमें कुछ तो खास होगा। वो उसे ओपन करने की कोशिश करता है पर वहाँ वो ओपन नहीं होती। ये देख के वो कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। वो अटैक पर अटैक करने लगता है। ये देख के वो कहता है कि ये कब कभी कैसी है। एक मिनट, वो बच्चा कहाँ गया, वो तो गायब हो गया। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, अजीब सा, पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा है, यहाँ की यंग एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे है। उधर डोंट बी अफेड, मेरे पास यहाँ पे है कुछ, ये देखो, ये है यांग पिल। इसको खाने से हमारी जो यांग पावर है ना वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या यंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो कहता है कि बैक देन मुझे अच्छे से याद है, यहाँ के अंदर जो मेन हॉल है ना, फाउंडेशन, वो बड़ी कमाल की थी। ये मतलब मोस्ट पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है, पर लेकिन सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर के अंदर यहाँ पे 5 डिवीजन है, इसको अच्छे से मेरे को क्लीन करना होगा। वो उससे पहले कि वो लोग यहाँ पे आए। एक मिनट, इतने ज़्यादा हग अमाउंट में यहाँ पे यिंग एनर्जी अंदर डीमन हॉल में क्या हो रहा होगा। ये यिंग एनर्जी बहुत पॉइजनस है, ये कोई भी आदमी से अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता, बस महसूस कर सकता है। लगता है कि जो अंदर यिंग क्रीचर जो था, लगता है वो आज़ाद हो चुका है, पर लेकिन ये यिंग पावर जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यदि कोई साधारण व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही मर जाएगा, क्योंकि ये उसकी यंग एनर्जी भी 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ज़रा एक बार अपने आप को यहाँ पे कल्टीवेट करके देखता हूँ, क्योंकि कभी बार एक जहर ही दूसरे जहर को तोड़ता है। ट्राई करके देखता हूँ। मेरे 108 एक्यूपंक्चर पॉइंट के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिनको यिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगा था कि मुझे बाद में इसकी मदद पड़ेगी, पर लेकिन चलो ये पहले ही आ चुकी है, तो पहले उनको ओपन कर लेता हूँ, जिससे मेरा समय बच चुका है। साथ में यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर लूँगा, क्या पता कुछ मेरे यहाँ पे डिवाइन मतलब कि खुल जाए। वो होता है यंग मास्टर। फॉर्चुनेटली हमारे पास यंग पिल थी, जिसके कारण हम लोग बच गए। जिसके कारण क्या है कि हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से चल सकते हैं, पर लेकिन ये जगह पे हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। होता है यंग मास्टर, वो बच्चा। वो कहता है कि वो बच्चा वो कर क्या रहा है। वो कहता है पता नहीं क्या कर रहा है, उसके पास तो यंग एपिल भी नहीं, पर फिर भी वो जिंदा कैसे है, लगता है वो पोषण द्वारा इफेक्ट है। वो कहता है कि ये तो गलत बात है, इसे मेरे हाथों मरना है। थर्ड ले जाके उसे चेक कीजिए, ये देखो वो जिंदा है, खींच के लेके आइए उसे। होता ठीक है, क्यों नहीं। वो जाने लगता है। वो कहता समय आ चुका है इस क्यूआई को अपने अंदर कंसोलिडेट करने की, जिसके कारण मेरे एक्यूपंक्चर्स है उनकी ऊपर की सील को मैं तोड़ सकूँ। होता जैसा एक्सपेक्ट था, तो कम्प्लीटली मरा नहीं है। चल आज तुझे मैं मारता हूँ अपने थर्ड मतलब कि अपने यंग मास्टर के बिहाव पे। हमामेट उसे अपनी पावर रिलीज करता है और वहाँ पे उसे मार देता है। वो कहता है डिवाइन पावर रिटर्न, और हमामेट उसे उसकी डिवाइन पावर ले लेता है। वो कहता है ये पर्सन के पास कोई स्पेशल एट्रीब्यूट तो नहीं था, पर लेकिन फिर भी इसके पास डिवाइन पावर थी। एक साधारण सा कल्टीवेटर, फिर भी कोई बात नहीं, डिवाइन पावर सोर्स मेरे अंदर सही है, जिससे मैं अपनी पावर को जगा सकूँ। उधर इतना समय हो गया, थर्ड एल्डर अब तक आए नहीं है। मुझे डरिए मत यंग मास्टर, थर्ड एल्डर कोई ऐसे वैसा आदमी नहीं है, वो आ जाएंगे, शायद तक किसी काम में रुक गए होंगे। मामेटर वहाँ पे एक बोतल से पूरी थर्ड एल्डर निकालने लगता है कि हाँ मुझे मिल गई, ये रहा वो मटका, जिससे मैं इसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्योर कर सकूँ। कहता है अभी यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिस्टल क्यूआई जो है वो रिलीज नहीं होकर रखी, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे मैं अच्छे से इसे गैदर नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ,
क्या पता बाद में यहाँ पे अच्छे से गैदर हो जाए तो मैं बाद में ले लूँ और अपनी पाक उम्र से वहाँ पे उसे बनाते हैं। हम देते हैं वहाँ पे नैनगांव को, वो जाने लगता है मतलब मिस हमारे पास ये जेड है जिसके कारण हम यहाँ पे टिके हुए हैं, पर लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा। मुझे ठीक है वो एक मिनट, वो बंदा वो पर्सन की दैनिक पूरी तरीके से वीक है, पर फिर भी इसका कल्टिवेशन लो है और ये यहाँ पे यंग एनर्जी को रजिस्ट कर रहा है। कंप्लीटली ये जिंदा है। मुझे डर है कि यंग एनर्जी ऑलरेडी शायद इसके दिमाग पे चढ़ गई होगी, वो उसको वहाँ पे टोकन देती है। हमारा बेटे कहता है कि ये टोकन, वो कहता है कि तुम अभी कॉन्शियसनेस में हो, वो कहता है कि ये टोकन जो है ये तुम्हारी मदद करेगा यंग एनर्जी को यहाँ पे रजिस्ट करने के लिए। ये जेट टोकन बड़ा पावरफुल है समझे, कम से कम तुम यहाँ जिंदा रहोगे और बाहर निकल पाओगे। वो तो तुम्हें रखो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता बच्चे हमारी मैडम तुम्हें काटने सिखा रही है, तुम्हारी जान बचा रही है। वो कहता है कि इस दुनिया में किसी की जान बचाना तुम्हारी जान पे आ सकती है समझे, अपने फ्यूचर की सोचो मेरे फ्यूचर की नहीं समझे। कम से कम तुम्हारे पास ये टोकन रहेगा जिसके थ्रू तुम यहाँ से बाहर तो निकल पाओगे ना। वो था बच्चे तुझे नहीं पता तेरे लिए क्या बढ़िया है क्या बुरा है। यहाँ पे मिस है ना वो था काइंड है तेरे पे, पर लेकिन फिर भी तू यहाँ पे इनको अपना रूटीनेस दिखा रहा है। वो कहता है मैं बस जाने से पहले कुछ शब्द कहूंगा, शिफ्टी आई ऑन स्किनी। वो कहता है यही रुक जा साले मिस, ये आपको शिफ्टी आई ऑन स्किनी कह के जा रहा है, पता नहीं ये क्या है, पर लेकिन मेरे ख्याल से आपकी इंसल्ट कर रहा है। वो कहता है कि पता नहीं क्या है पर लेकिन छोड़ो यार, हमने इसकी मदद की पर लेकिन ये हमारा एरोगेंस दिखा रहा है, हमने इसे एडवाइस देनी थी। तभी हम देते हैं वहाँ वो मूर्ति टूट जाती है, चूहा बाहर होता है कि फाइनली किसी ने उन शब्दों को कहा, मैं आज़ाद हो गया। हम देते हैं। वो कहता है कि यंग मास्टर हम लोगों ने यहाँ पे बस इतने ही क्रिस्टल को इकट्ठा कर पाए, यंग एनर्जी बहुत डेंस है यहाँ पे। वो तक तुम्हें अगर हिम्मत नहीं है अंदर जाने की तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी कुछ ही क्रिस्टल तुमने इकट्ठा किए हैं, मैं बहुत ज्यादा करूंगी। वो कहता है इसका पीछा करो, हम भी चलेंगे इसके पीछे पीछे। लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें गेट दिखता है, कि देख के वो कहती है कि तो ये है डीमन हॉल जहाँ पे एक लेजेंडरी डीमन सील है। वो होता है यंग मास्टर हमें अंदर जाके देखना चाहिए, अंदर शायद कोई खजाना मिल जाए। वो होता है कि डीमन हॉल जो है ये आज से पहले कभी मतलब कि यहाँ नहीं कोई आया था, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, पर लेकिन हमें अंदर जाने से पहले 100 बार सोचना होगा। वो तो मिस डीमन हॉल बड़ा अजीब है, हमारी नैनगांव फैमिली के कई सारे मतलब कि एक्सपर्ट इसके अंदर गए थे, पर आज तक जो भी गए कभी वापस नहीं आया। वो तो एवरीवन प्लीज़ कोई भी अंदर मत जाना, ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। वो तो कि ट्रेजर यूजलेस है, जिंदगी सबसे ज़्यादा मेन है, तो पर तभी हमारा मेकर आता है, वो अंदर जाने लगता है। ये देख के वो कहता है कि ये जिंदा है, एक मिनट ये कैसे। वो कहता ना केवल ये जिंदा है बट लेकिन यहाँ तक कि ये डीमन हॉल के अंदर भी जा रहा है। वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे ये एनर्जी बहुत डेंस है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। सुनो मेरी बात सुनो, अंदर मत जाओ, ऑर्डिनरी कल्टीवेटर अंदर नहीं जा सकते। वो कहता मैं कोई ऑर्डिनरी नहीं हूँ, और वो अंदर जाने लगता है। वो कहता है यंग मास्टर सांग वो अंदर जा रहा है, हम क्या करें। वो कहता है वो बच्चा नहीं डरता तो हम क्यों डरे, चलो हम भी चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पे कौन सी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, यदि एक बार अगर मुझे मिल जाए वहाँ पे सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर का वो टोकन, तो क्या पता मैं वहाँ पे सीनियर ब्रदर के नाम से जाना जाऊँ। वो कहता हम भी चलेंगे। हमारा मेगडिक कहता है कि पहले के टाइम पे यहाँ पे अंडरग्राउंड एक पैलेस हुआ करता था जो कि वहाँ पे एक डीमन को सप्रेस करके रखा था। सेकंडली यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स भी हैं जो कि बड़े काम के हैं, डिवाइन आइटम्स वगैरह। अंदर चल के देख के लेता हूँ। यहाँ पे किलिंग फॉर्मेशन है, यानी जो भी बंदे आए हैं वो सब बड़ी बुरी तरीके से मारे गए हैं, ऑर्डिनरी कल्टीवेटर कभी भी इनको पार नहीं कर सकता। हमारा मेंढा जैसे ही आगे जाता है वहाँ पे वापस किलिंग फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। वो कहता फाइनली हम लोग यहाँ आ ही गए। वो कहता है ये टेरिटरी देखता है डीमन की है, लेजेंडरी है, पर लेकिन आज अब इसे ये हमारी यंग मास्टर जान की है। वो कहते हैं मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, पर लेकिन तुम डीमन हॉल के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो था मेरा नाम है रेन शियांग समझे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, ये जगह बड़ी खतरनाक है। वो था बच्चे तुझे क्या लगता है तो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं है। वो रीज़न ये है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, यहाँ पे क्या स्पेल है जिसको मैंने डिसअपेयर कर दिया है, पर लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। होता यंग मैन डीमन हॉल जो यहाँ पे काउंटलेस ईयर से है, तुम्हें यहाँ की इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता, जबकि मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी अब तक नहीं आया हूँ। तुम्हें इतनी क्वालिफिकेशन है। होता बच्चे मैं तुझसे यही पूछूंगा मेरा थर्ड लड़का कहाँ है जांग फैमिली का। होता मैंने उसे मार दिया। होता मार दिया क्या मजाक कर रहा है। देख बच्चे तुझे अगर झूठ बोलना हो तो बोले, पर लेकिन थर्ड लड़के को तू क्रश कर दे, इतना ना है, इतना तू बच्चा समझ के रखेगा मुझे। हम मेरे उसके मुंह पे एक दे मारता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे लेके आया हूँ, आज तेरी यहाँ हड्डियाँ तोड़ दूंगा। वो कहता है यंग मास्टर हमें ट्रेजर टेस्ट मिली है। वो कहता है कि बस तू इंतजार कर मैं अभी आता हूँ। वो कहता है ट्रेजर टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार, सच में कमाल की चीज़ें होगी। वो कहता है नैनगांव इसको मैंने डिस्कवर किया, ये मेरा है। वो कहता है कि अनक्लेम आइटम कभी किसी का नहीं होता समझे, जिसके ऊपर इसका नाम लिखा है वो इसे लेगा। वो कहता है ये चीज़ ना तुम्हारी है ना तुम्हारी है, ये चीज़ मेरी है। ये सुन के वो कहता है तेरी है, अबे साले औकात में रहे आपने समझे। वो कहता मैं औकात में ही हूँ। वो कहता एरोगेंट बच्चे तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन भी है जो कि तुम कह सको। वो कहता है ये ट्रेजर चेस्ट तुम्हारी है, अच्छा ठीक है ये यंग मास्टर तुम्हें दे देगा, पर लेकिन तुम क्या दोगे उसके लिए। वो कहता है कि तुम इसे ओपन ही नहीं कर सकते इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो कहता है क्या तुमने सुना हम इसे ओपन नहीं कर सकते।
वो तो सुनो, जैसे ही सांग से ओपन करे हम इसे लेके चले जाएंगे। वो कोशिश करते हैं बंदे, वो कहता है कि देखो उसे चेस्ट खुल गई है अब तक तो। वो कहता है यंग मास्टर नहीं खुली। ये सुन के वो कहता है क्या? वो कहता मूव असाइड, मुझे कोशिश करने दो। और वो वहाँ कोशिश करता है। वो कहता ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। वो कहता मुझे ट्राई करने दो। एल्डर वहाँ ट्राई करता है। वो कहता इवन एल्डर से भी नहीं खुली। वो कहता यंग मास्टर ये बहुत पावरफुल है, मेरे ख्याल से ये यहाँ ओपन नहीं होगी, हम इसे बाहर ले जाके ही खोलना पड़ेगा। वो कहता अब हम क्या करें? वो कहता तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पे हम देखते हैं डीमन सोल्जर आता है और उनके दो बंदों को पकड़ता है और उन्हें मार देता है कि मेरी चीज़ को हाथ कैसे लगाया। ये देखिए वो कहता है नॉट बैड, ये यहाँ का गार्डियन है जो कि बहुत पावरफुल है, अब हम क्या करें? उधर डोंट वरी, मैं ऐसा देखता हूँ। और हम देखते हैं दो एल्डर मिलकर उसके ऊपर अटैक करता है, पर हम देखते हैं वो वहाँ पे उस एक एल्डर को तो वहाँ मतलब की धज्जियाँ उड़ा देता है उसकी। ये देखिए दूसरे वाला सांग फैमिली का एल्डर भागने लगता है, पर लेकिन तभी वो वहाँ पे उसको भी मार देता है। ये देखिए वो कहता कोई इसे रोको। वो कहता एल्डर पावरफुल थे पर लेकिन वो भी मर गए, भागो भागो। वो लोग भागने लगते हैं। वो कहता भाग रहे हो चाहे कितनी भी दूर भाग जाओ तुम नहीं बच पाओगे। वो कहता रेंशियाँ खड़े क्यों हो, भागो यहाँ से। वो कहता उसकी जरूरत नहीं है, ये ट्रेजर चेस्ट मेरी है तो इसे लेके जाऊंगा। वो कहता है कि कम ऑन यहाँ बकवास करना बंद करो, ये एंशिएंट कॉर्प है, वो तो पावरफुल है। वो कहता मिस ये अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, चलिए यहाँ से। वो कहता डोंट फॉरगेट, चलो चलो। और हम देते हैं वो जाने लगते हैं। लोग हॉल से बाहर आ जाते हैं कि फाइनली हम आ गए। होता वो चाबी भी वहीं रुका हुआ है। वो बच्चा मरना चाहता है क्या? होता इडियट, मरेगा तो ही अच्छा है उसके लिए। कहती है कि ये रेंशियांग चाहता क्या है, मैं उसे अब तक समझ नहीं पाई। वो वहाँ पे रुके उस अपोनेंट का सामना करना चाहता है, लगता है वो उसकी जीने की चाह खत्म हो चुकी है। लेकिन वो कॉर्प कहता है कि अच्छा तो तुम अभी भी यहाँ रुके हुए हो, ख्याल लगता है तुम डर गए होगे इंसानी कल्टीवेटर, पर ये जस्ट मेरी है, उन्होंने सही कहा इसे बाहर ले जाके खोलता हूँ। होता डोंट मूव, ये मेरी है। ये सुन के वो कहता तुम अभी भी बात करे हो, मरना चाहते हो क्या? वो कहता ओपन। वो कहता है कि तुम ओपन कर सकते हो, क्या मजाक कर रहे हो? हम आमेडो उसे ओपन कर देता है। ये देख के वो कहता कि नामुमकिन। वो कहता है रीजन है कि इस जगह पे यहाँ पे इसे इमोर्टल वाइन्स क्यों कहते हैं, माइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इमोर्टल क्रिस्टल है। दैट्स राइट, ये वन वाला, ये मुझे चाहिए। वो कहता तुमने इसे ओपन कर लिया, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग की बात है, तो देन अब तुम मरो। वो कहता है कि शिफ्टी आई एंड स्नीकी बॉडी। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो? तभी वहाँ पे अपना अर्थ माउस आता है, वो उस कॉर्प को वहाँ पे बड़ी बुरी तरीके से मारता है। ये देख के वो कहता है कि क्या? वो कहता है कि ये तो एक एंशिएंट 5 एलिमेंटल बीस्ट में से एक है, अर्थ एलिमेंट वाला, ये जिंदा कैसे है? वो तो कौन है, किसने मुझे समन किया? वो तो मैं। वो कहता मेरे मास्टर आप जिंदा है, यही कपड़े वही आंख वही मुंह, हाँ मास्टर मैं आपका, माउस माउस मैं आपका। ये देख के वो कहता है कि ये इसे मास्टर कह रहा है। वो था मास्टर आप इटर्नल लाइफ जिए, मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं आपको देख पाऊंगा, क्या खुशी की बात है मेरे लिए ये। होता ऑलराइट ठीक हो जाओ। वो कहता ठीक है मुझे तुमसे पूछना है बाकी चार कहाँ पे है? होता मास्टर वेल उन चारों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मैं तो यहाँ आ गया था और अपने आप को पत्थर का बना लिया था। पता नहीं मेरे को कभी लगा नहीं था कि कोई उन शब्दों को बोलेगा और मैं वापस ठीक हो जाऊंगा क्या, पर लेकिन मुझे भरोसा था कि आप जल्द ही आएंगे। बाकी चार भी चाहते इधर उधर कहीं होंगे घूमने, मतलब कि अपने आप को इसी प्रकार से किसी चीज़ में बदल दिया होगा डिवाइन आर्टिफिक के रूप में। वो तो तुमने सफ़र किया, तुमने वापस की, मैं वापस आज का अब मैं अपनी ग्लोरी और अपनी पावर को वापस रीगेन करूंगा। बोलता हाँ मास्टर इस चीज़ में मैं भी आपकी मदद करूंगा, आपका आदेश सारा आंखों पर। ये देखिए वो कहता है कि इस बंदे का क्या ओरिजिन है, यहाँ पे सबसे पावरफुल है ये। वो कहता पर मास्टर इसका क्या करें, खा जाऊं इसे? वो कहता नहीं, अरे माय लॉर्ड मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझे भी आप अपने साथ रख लीजिए। वो कहता तुम बढ़ते नहीं हो इनके, ये है हमारे हेवनली मास्टर समझे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनका नाम सुनते ही गॉड्स की रूह कांपती है। वो कहता मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा जो लाइफ एंड डेथ का कर्ज है ना वो अब मैं अपने पास लेता हूँ, समझे, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। तुम जल्द से जल्द एक काम करो, यिंग गॉड सेक्टर के अंदर जाओ, वहाँ पे क्या सिचुएशन है वो मुझे पूरी बात बताओ। वो कहते ठीक है मास्टर जैसा आप कहें, और वो चला जाता है। बोलता लिटिल माउस यहीं पे रहो, मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। बोलता ठीक है मास्टर। होता कि यंग मास्टर जांग यहाँ पे ये जो यिंग की आई जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिजाइन मतलब बहुत ज़्यादा डेंस हो चुकी है, इस फॉग के अंदर हम बहुत बुरी से दबे चले जाएंगे। बोलता मास्टर एक यांग पे और दे दीजिए। वो कहता है मेरे पास खुद के पास नहीं है, वो तो मैं होल्ड ऑन नहीं कर सकता। और हम देखते हैं लोग वहाँ भागने लगते हैं कि इससे पहले मरो कि भागो यहाँ से बाहर। हम देखते हैं जहाँ पे एल्डर भाई कहती है कि बाप रे इतनी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे फॉग निकली है, कोई पर्सन अब तक बाहर नहीं आया है। एक मिनट रेंशिया। वो कहता है कि हाँ मैं आ गया, चलो अब मैं तुम्हारा वो जो कोर्प है वो उसे हटाने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है इकलौते तुम ही बाहर आई हो, बाकी सब कहाँ हैं? वो तो वो उन सबके फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके भाग्य के ऊपर। नाउ मैं तुम्हारे साथ फुली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, मैंने तुम्हें जो परफॉर्म पैलेस मैजेस्टिक टेक्निक दी है उसका इस्तेमाल करो। वो तो ओके, वो वहाँ पे उसे कल्टीवेट करने लगती है, रामामीट स्पिरिचुअल स्टोन को तोड़ने लगता है। हम धीरे दूसरी तरफ वो कहता है कि नहीं मेरा टोकन यहाँ टूट गया, मैं मरने वाला हूँ। वो वहाँ मरने लगता है। वो कहता मिस नैन गो प्लीज अब कुछ कीजिए, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, हमें नहीं पता हम क्या करें।
वो कहता है एवरीवन हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, हमें निकलना होगा। उसके भी वहाँ पे टोकन निकल टूटने लगता है कि नहीं हम यहाँ से नहीं निकल सकते। मैं हैरान हूँ कि वो रेन श्याम वो वहाँ पे कर क्या रहा होगा, कि वो वहाँ जिंदा बचेगा या नहीं। इवन इफ वो मर भी गया होगा तो भी क्या ही फायदा। मुझे पता नहीं मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। मुझे याद है उसने मुझे क्या कहा था, सिफ्टी आई एंड स्नीकी। ये सुन के हम देते हैं वहाँ पे अपना चूहा खड़ा हो जाता है कि वेट कोई मुझे बुला रहा है, लगता है कि एक्सपर्ट से काम पड़ गया होगा, चलो मुझे जाना होगा। हम देखते हैं वो कहते हैं कि मरने वाले हैं, तभी वहाँ पे वो चूहा आ जाता है। ये देखिए वो कहता है कि ये स्टैचू यहाँ अचानक से कहाँ गया गया। हम देखते हैं वो कहते हैं जरा ध्यान से देखो ये जो मिस्ट है ये चूहे के पास नहीं आ रही, मतलब कि हम बच गए, मिस्ट कमजोर हो गई। वो कहते हैं क्योंकि ये स्टैचू यहाँ पेयर हुआ इस सडनली वो तो कुडंट भी वो स्टैचू यहाँ पे यंग एनर्जी को रोक रहा है, मतलब कि हम बच गए टेम्परेली, अब हम सेफ हैं। वो कहता सैड हो। वो कहते मिस नैनको हम यहीं पे रुक जाते हैं, कम से कम स्टैचू के पास हम बचे रहेंगे, हमें डरने की कोई बात नहीं है। वो तो मैंने कहा 2 मिनट जरा साइड हटो, हमें चलना होगा आगे की तरफ। वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, वहां पे उनका जो टोकन है वो टूटने लगता है। वो कहता है कि ये टूट रहा है। वो कहता है दैट्स राइट, यानी कि सिफ्टी आई एंड स्नीकी। हम देखते हैं वहां पे वो स्टैचू वापस आता है। वो कहता है यानी कि ये काम कर रहा है, इसके थ्रू हम आगे जा सकते हैं, ये जब जब अपेयर होगा हम बच गए। वो कहता पर लेकिन ये इस बारे में मतलब कि रिन शाओ को कैसे पता क्या आइडेंटिटी है उसकी, उसे सब कुछ पता है, वो कोई एबनॉर्मल आदमी नहीं लगता है वो बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल। हम लेते हैं बाहर वो उसकी मदद कर रहा होता है। वो कहते कि इतने कम टाइम पीरियड में मैं पता नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं, पर इस मेथड का इस्तेमाल करती हूँ। वो कहते कि इनफ है, बस तुम्हें अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, पहले मुझे इस ऑनियन के बारे में बताओ अच्छे से। वो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स मेरे ग्रैंड परफाउंड गेट के अंदर यदि कोई भी उस ओमनी साइन के ऊपर मतलब कि एनकाउंटर होता है उसके ऊपर मिस फॉर्चून आ जाता है, कुछ समय बाद उसका शारीरिक शरीर जो है वो आधा शेर और आधा इंसान जैसा हो जाता है। वो एक धीरे धीरे एक डीमन के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, और फिर वो धीरे धीरे और अलग कहते हैं बाद में एक ड्रैगन के अंदर भी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टेक्सास में यही लिखा है, कोई भी इसे नहीं तोड़ पाया। मतलब जिन लोगों के ऊपर ये साइन होता है ना मिस फॉर्चून के अंदर गिर जाते हैं कुछ समय बाद, है ना। बट लेकिन तुम्हें पता है कुछ लोगों को ये साइन चाहिए जिससे वो पावरफुल बने। वो तो मुझे नहीं पता, ऐसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स तो मैंने कभी नहीं ढूंढे कि किसी को ये वाले में से अजीब से साइन चाहिए। वो कहता है जिनके पास ये साइन होता है ना समझ लो वो चूजन इनकार्नेटेड होते हैं, वो आगे चल के बहुत पावरफुल बनेंगे, हेवन उनके साथ है चूजन वन। वो द चूजन वन मतलब कि इंडिविजुअल रिकार्नेटेड पर्सन। वो कहता है दैट्स राइट, अभी तुम्हें ये बताने के लिए बहुत ज्यादा समय है, जिसके लिए क्या है कि बाद जब तुम वॉइड की पावर को समझ जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल अभी इस साइन को मैं तुम्हारे लिए ब्रेक करता हूँ। फॉर्चुनेटली मेरी जेंटियान रिकवर हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो उसकी साइन को वहाँ मिटाने लगता है। वो कहता है कि इस साइन को मिटाने समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो तुम्हें अपने प्रोफाउंड पैलेस मैजेस्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा अगले दर्द के लिए। होता ठीक है। वो कहता है इसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या है कि ये जो साइन होता है ना ये आत्मा के साथ जुड़ा होता है, इसे हटाना मतलब कि आत्मा को ही हटाना है, इसलिए ये बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। मतलब सक्सेसफुली हो गया, वो साइन हट गया, ये बहुत पेनफुल था। वो कहता है कि देखो जबकि अब साइन बाहर आ चुका है पर फिर भी अभी भी उसके कुछ चीज़ें बाहर है, मैं आगे चल के और ज़्यादा ताकतवर बनूंगा, जिसने भी तुम्हें लगाया है वो कोई साधारण आदमी नहीं होगा। फिर तुमने साइन को मेरे लिए हटाया गया, तुमने तुम्हारे पर मैंने तुम्हारे लिए ली फैमिली को हटा दिया, यानी कि मेरा पूरा हो चुका है, बट लेकिन तुमने मुझे वो टेक्निक भी दी है, तो तुम्हारा एक एहसान है मुझ पर। उधर एक नहीं अभी भी बहुत है। ये सुन के वो कहता बहुत है इसका क्या मतलब है। वो कहता मैंने सिर्फ साइन को हटाया है, उसके इफेक्ट अब तक नहीं हटे हैं, समझे, उसकी पावर अभी भी तुम्हारे अंदर ही है, क्योंकि जो साइन है ना ये तुम्हारी आत्मा के साथ डिवाइन सोल के साथ कनेक्टेड है। यदि अगर मुझे इसे हटाना है कंप्लीटली तो मुझे तुम्हारी डिवाइन सोल को ही तुम्हारे अंदर से हटाना होगा, जिसके कारण क्या है पर लेकिन साथ में मैंने तुम्हारे अंदर एक हिडन स्पेशल एट्रीब्यूट भी अवेक कर दिया। वो देखो कैसा एट्रीब्यूट, मैं तो कुछ महसूस नहीं कर पा रही। वो कहता है जो जिस किसी के पास भी ये साइन होगा ना वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता, मैं तो मैं इलाइटमेंट देता हूँ। वो उसे इलाइटमेंट देने लगता है, वहाँ पे पावर गैदरिंग होती है। वो इधर सच में मैंने तो एक स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूट वाली फिजिक को ओपन कर लिया, ये तो 16 डिवाइन फिजिक में से एक होगी, नहीं ये शायद 10 डिवाइन फिजिक में से कोई एक होगी, या फिर सुप्रीम डिवाइन फिजिक में से 10 डिवाइन फिजिक में से एक होगी। वो कहता है कि अब मेरी बारी, वो तो तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहते तुम अपनी फाउंडेशन को स्टेबलाइज करो, ठीक है मैं जरा अपनी फ्यूचर को भी ध्यान देता हूँ, फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। वो कहता है कि इसने यहाँ तक कि 10 सुप्रीम फिजिक्स में से एक को मेरे अंदर जगा दिया, जो कि मेरा एक सपना हुआ करता था, ये बंदा बड़ा पावरफुल है। हमारा मेरा एक फॉर्मेशन बिछा के वहाँ बैठा होता है कि मुझे अपनी फॉर्मेशन की वजह से यहाँ एनर्जी को गैदर करना होगा। मेरी अब फिजिकल पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही जा रही है, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा, मुझे उन सब से बदला लेना है, सुप्रीम पावर को मुझे आज जगाना होगा। हम देते हैं वहाँ पे पावर को गैदरिंग करने लगता है, पावर को स्टेबलाइज करने लगता है, इस दुनिया में जो कुछ है उन सब चीज़ों को जानने लगता है।
वो कहता है पहले बॉडी के तत्वों को समझो, बॉडी किस चीज़ों से बनी है उन सब चीज़ों को समझो, 7 डिज़ायर को समझो, दुनिया में आके का 7 चाकरा भी एग्जिस्ट करते हैं, कुंडली नाभिक को समझो, इस दुनिया में जो कुछ है वो ऐसे तो नहीं है, इन सब चीज़ों की मीनिंग को समझो, द वर्ल्ड ओरिजिन को समझो। वो लोग, वो गॉड्स जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, उन 6 गॉड्स में से कोई एक गॉड जिसने मुझे धोखा दिया और बाकी ने मिलकर उसके साथ दिया, उन लोगों को मैं बताऊंगा कि उन्होंने मुझे धोखा देके क्या ही गलत काम किया। मैं रीज़न यहाँ पे मैंने उसकी सुप्रीम बंदे की स्पेशल फिजिक्स दिखाई थी, क्योंकि भाई युवान की फिजिक्स बड़ी कमाल की है, वो आगे चल के मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी और वो 6 गॉड्स में से कोई एक गॉड बन जाएगी। जब मैं एक गॉड को वहाँ पे मार दूंगा तो मेरे लिए ये बेटर रहेगा कि कोई मेरे साथ रहे। भाई युवान ने अभी भी अपनी फिजिक को एक्टिवेट किया है, प्लस साथ में क्या मैंने फॉर्मेशन भी लगा दिया है, तो मेरे ख्याल से गॉड्स की जो नज़र है अब वो उसके ऊपर चली जाएगी, जिसके कारण कि गॉड्स अब कोई ना कोई एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंग फैमिली का एक आदमी आता है, वो कहता है मैंने सुना है कि एंशंट माइंड के अंदर कुछ तो हुआ है, यहाँ पे कुछ मुसीबत हो रही है, मेरा भाई कहीं खतरे में तो नहीं है ना। उसका भाई यहाँ बाहर आता है कि थैंक गॉड मैंने सीक्रेटली अपने पास कुछ यंग पिल रखी थी जिसके कारण मैं बच गया, मुझे भाई मैं आ गया। वो कहता है चलो अच्छा है तुम बाहर आज के चलो अब मेरे साथ आओ सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर के अंदर, वहाँ तुम्हारा असाइनमेंट के लिए। वो तो असाइनमेंट शुरू भी हो गया, ये कैसे है? वो कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ, हमारे जांग फैमिली की 3 ग्रेट एंसेस्टर आर्टिफैक्ट में से एक है द सन स्वॉर्ड, इसका इस्तेमाल करो तुम्हारा असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। तुम्हें गोल्ड मतलब कि केओस्टिक केव के अंदर जाना है, वहाँ पे तुम्हें अपने पाँव का नतीजा दिखाना है और अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना है। वो कहता है कि हमारी फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर तुम बहुत अच्छे हो भाई। वो कहता है कि मेरे ऊपर लगी हुई जो बाउंटी मेरे ऊपर लगी हुई जो क्या बोलते हैं एक्यूपंचर सील है उसे हटाऊंगा, और वो उसे हटाने लगता है, वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। वो कहता है कि एक मिनट ये कैसे हो सकता है, ये आदमी डीमन हॉल से जिंदा बाहर आ गया। वो कहते क्या हुआ? बोलते ब्रदर मैं एक बंदे से मिला था, ये वो बंदा है जो कि मेरे रास्ते में बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तुम आ जाना। वो कहते ठीक है तो डोंट वरी मैं अभी अपने आप को सेटिस्फाई करके आता हूँ इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके। और हम देते हैं वो जाने लगता है उसे मारने के लिए। वो कहता है मैं आगे चलता हूँ। हम आमिगडामा वहाँ कल्टीवेट कर रहा होता है कि बस ऑलमोस्ट हो ही गया, अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने। वो कहता है कि बच्चे तू एक कचरा है, तुझे मैं बताऊंगा, तूने मुझे नोटिस भी नहीं किया होगा। तभी अमामिड अपनी पाव का अवेक करता है, जिसके चक्कर में पाव के प्रेशर में उसकी तलवार वहाँ टूट जाती है और वो भी दूर जाके गिरता है और वो वहाँ पे मर जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैंने अपनी जो ऊपर लगी हुई जो सप्रेसिंग सील है उसे तोड़ दिया है, पर लेकिन यहाँ पे बोला लाउड है, मुझे निकलना होगा यहाँ से। वो कहता है कि आवाज़ कैसी थी? वो कहता है कि क्या हुआ? नहीं मेरा भाई, ये तो उसकी तरफ से आ रहा है, भाई भाई नहीं मेरे भाई के साथ ये सब किसने किया? वो लड़का कहाँ गया? होता है बॉस लगता है वो बच्चा यहाँ से भाग गया है। होता पकड़ो साले को। हम देखते हैं किसी जगह पे जहाँ पे कोई आदमी कहता है एक स्पेशल फिजिक अवेक हुई है, वो पर्सन डिसअपेयर हो गया था काउंटलेस ईयर में, हम उसे देख नहीं पाए, अब हम केयरलेस नहीं हो सकते। वो तक मैं अपने डिवाइन वर्ड पावर का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। एक माइनर कल्टीवेटर जिसने एक 10 सुप्रीम फिजिक्स में से किसी एक को जगाया है, द फैलेंस अलार्म। वो था कि और फैलेंस अलार्म उसने जगाया है, पर लेकिन अभी भी हमें कुछ बंदों को भेजना है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो था नोटिफाई करो द रूलर ऑफ दिस डोमेन, नैन युआंग होली स्पिरिट, चैंग विंग मिंग को, और यहाँ तक कि रेडियंट नाइट होली लैंड के उन दोनों को कहो क्या क्या पता करे कौन है वो डायरेक्टली उस पर्सन को फॉलो करेंगे, और अगर यदि वो फैमिलियर हुआ तो उसे लेके आएंगे। वो कहते कि मैंने एक सुप्रीम को जगा लिया, टाइजी सुप्रीम बॉडी जो कि 10 सुप्रीम बॉडीज में से एक है, मैं इसे मास्टर कर लूंगी, सच में कमाल की, मैं डोमिनेट करूंगी। रेंजियांग तुमने मुझ पे बहुत बड़ा ग्रेट फेवर किया है, मुझे नहीं पता कि मैं इसका एहसान तुम पे कैसे चुकाऊंगी। हम देते हैं सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर के अंदर, जहाँ पे हम देते हैं वो बंदे कहते हैं, एक लड़का कहता है कि जूनियर सिस्टर ली, मैंने सुना है कि वहाँ केव के अंदर अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, नंबर्स ऑफ कल्टीवेटर गए थे वो हमारे वहाँ पे उसके ट्राई को करने के लिए, क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के लिए। वो कहता है सुप्रीम हेवनली टोकन है ना, वो हमें मिल चुका है, तो अब हमें और ज़्यादा चिंता करने की क्या बात है। होता हाँ मैं यही कहना चाहूंगा भाई, क्या जो है वो एक डम लड़की है पर लक बड़ा कमाल का है। हम भले ही उसे यहाँ सेक्टर के अंदर लेके आ चुके हैं, इतने समय से ढूंढ रहे थे, वो एक इनर डिसेबल बन चुकी है, उसे पर लेकिन अभी भी मेहनत करनी होगी और असाइनमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। जस्ट बिकॉज उसने क्या बोलते हैं टोकन को ढूंढ लिया, इसके लिए वो डायरेक्ट डिसेबल बन चुकी है, वो एक हॉर्नेबल डिसेबल है, उसकी पोजीशन हमसे भी हाई है। होते तो क्या हुआ, लड़की बेवकूफ़ है, ऑर्डिनरी है, आखिरकार जो उसका होगा वो हमारा ले लेंगे, बुद्धू बनाने में तो माहिर है। वो भी तो सही कहा, जो उसका होगा वो हमारा होगा, क्योंकि वैसे भी आर्टिफैक्ट को स्पिरिचुअल पावर उसके किसी काम की नहीं है, वो हमारे काम आएगी। हम लेते हैं टेस्ट करने, जहाँ पे नैनगाओ कहती है कि मैं रेनशांग को नहीं देख पा रही, वो कहाँ है, कहीं वो मर तो नहीं गया। वो कहता हमारी बात सुनिए सभी लोग, यहाँ असाइनमेंट हम शुरू करते हैं, आप लोगों को देख सकते हैं ना, यह फर्स्ट चीज, आप लोगों को इस केओस्टिक गॉड मतलब कि केव के अंदर जाना है यहाँ पे और जिंदा वापस आना है, शुरू करो। वो कहते कि चलो चलो मैं जाऊँगा। वो कहता है लगता है वो नहीं आया, मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है यार। वो तो जूनियर सिस्टर प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है इस बार, तो वो इस कंटेस्टेंट की खिलाड़ी जो है यानी कि कैंडिडेट, वो इस बार पहले वाले से भी ज्यादा कम आए हैं सच में। वो तो सीनियर ब्रदर जरा वहाँ देखो,
वो देख कि एक मिनट, ये बाव क्या होगा, कजन लगता है ना, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। वो तो बच्चे तुम यहाँ पे कैसा आज के हो, तुम्हारे साथ आदमी प्रैक्टिसिंग कर सकता है। अबे नहीं यार, छोड़ो मजाक मत करो। वो उसे इग्नोर मारता है। वो कहता कि ओए तू कहाँ जा रहा है। वो तो सीनियर बंद है, तू गुस्सा क्यों करे, जाने दो उसे, शायद तक वो एलिमिनेट हो जाएगा। हम लेते हैं अंदर, जहाँ पे वो देखती है कि एक मिनट रेंशियांग सच में आ गया। उधर की रेंशियांग, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी मदद की है, उधर की तुमने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ही पाई है, समझे। मेरे पे काउंटिंग मत करो, फ्यूचर में ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज आएगी तुम्हारे पे। वो कहते कि ये कैस्टिक घोर सेक्टर, मतलब कि जो मियाजमा है, मतलब कि केव, ये बहुत खतरनाक है, ये माइंड को असर करती है, ठीक है। सरफेस पे हमें नहीं दिखेगा, पर अंदर से मतलब कि हमें एलिमिनेट करके देगी। सो मैं तुम्हें यही कहूँगी, मैं तुम्हें लीड करती हूँ, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा, अपने बारे में सोचो। ये सुन के वो कहता है कि मैं ऐसे कभी नहीं समझ पाऊंगी। वो कहता है कि सच में वास्तव में केओस्टिक गॉड केव को बनाया गया था ओरिजिनल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के लिए बाइशियांग की, पर लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया। होता है मिस नैनगोंग, ये लगता है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकता। यदि अगर आप चाहें तो मैं इसे पीट पाट के समझाऊं इसे आखिरकार ये कैसा है, या फिर ये खुद ही समझ जाएगा। वो कहते हैं ये क्या है। हम देखते हैं वहाँ पे वो आता है सेक्टर के अंदर जांग। वो कहता है कि वो बच्चा भाग के नहीं है होगा। उधर सीनियर ब्रदर जांग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कहता है तुम लोगों ने इसे देखा, ये कहाँ है। वो कहता है कि ये तो अभी अभी इस मतलब कि पार्टिसिपेट किया है असाइनमेंट के अंदर। वो कहता है उस पर्सन ने मेरे छोटे भाई को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो पर लेकिन सेक्टर रूल के अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट के अंदर नहीं जा सकते जब तक कि वो बंदा एलिमिनेट ना हो जाए। वो वाट इफ यदि वो पास हो गया और वो फेलो डिसेबल बन गया तो उसे मारना एक क्राइम है। वो सीनियर ब्रदर आप शांत हो जाइए, आपको लगता है कि वो जीत पाएगा, एलिमिनेट हो गया रहेगा। उधर रियली उस बंदे ने मेरे भाई को मारा है। वो बंदा कोई साधारण आदमी नहीं है, समझे, बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उसे अंडरस्टिमेट मत करो। उधर अगर सच में ऐसा हुआ ना, वो एलिमिनेट नहीं हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। उधर देन तब तो ठीक है। अंदर केव के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे बंदे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये दीवार इस प्रकार से हिल कैसे रही है। वो तो पता नहीं कोई स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। वो कहता है सर इनको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बंदा तोड़ने की कोशिश करता है पर दूर जाके गिरता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तभी हम आमीटर कहता है कि ये बहुत आसान है, मेरी स्ट्रेंथ दिखाने की बारी। हम आमीटर एकदम रॉकेट की स्पीड में उन दीवारों के आर पार जाता है, जिसको देख के वो कहता है कि ये क्या हुआ, अचानक से यहाँ इतने सारे छेद, लगता है कोई रॉकेट की स्पीड में अंदर गया है। हम आमीटर पल भर में वहाँ से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि एक मिनट, ये गया और तुरंत ही हील हो गया, ये क्या, ये दीवारें तुरंत ही हील हो गई। हमारा मीटर पल भर में वहाँ से साइड में आ जाता है कि चलो मैं आ चुका हूँ। हाँ यही है वो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा, क्या मैं सेक्टर के अंदर आ चुका हूँ। चलो ये मुझे इसी पिलर पे आना था। वो कहता है कि एक मिनट, ये घंटियों को क्या होगा, अचानक से बच कैसे दी है, पता नहीं क्या हो गया। वो कहता लगता है कि किसी ने पहले ही वहाँ से बाहर आ गया, पर लेकिन अभी कैसे हो सकता है, मतलब नामुमकिन है, इतनी आसानी से कोई वहाँ से बाहर आ जाए, नहीं 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 नहीं। इवन सीनियर बदले सांग ने भी 2 दिन और 1 रात ली थी, अभी स्टार्ट हुई तो सिर्फ 15 मिनट ही तो हुए हैं, ये कैसे। वो कहता है ये बड़ी जोरों से बज रही है। वो कहता है स्ट्राइकिंग स्ट्रिक पिलर वास्तव में एक बहुत बड़ी स्टिक हुआ करता था, जो कि गॉड्स और इमोर्टल्स को भी बड़ा आराम से धो के रख देता। अनफॉर्चुनेटली इसके 3 हिस्से हो चुके हैं, जिनमें से एक यहाँ पे आके गिर गया। बाईजियांग ने इसे एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो बस इसे ही ढूंढ पाया था, एक स्ट्राइक। पर फिर भी इसमें हर एक प्रत्येक इसके तीनों के अंदर धरती को हिलाने जितनी पावर है, यानी ये बड़ा पावरफुल है, तो ये मेरे एक्यूपेंचर को खोल सकता है। वो कौन है। वो कहता है मैंने इसे नहीं देखा, वो कौन बैठा होगा। वो कहता है कि लगता है कोई वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करा, वो तो पागल हो गया था। सेक्रेट स्टोन वो सिंबल है, आफ्टर ऑल ये हमारे एंसेस्टर बाईशियांग के द्वारा यहाँ छोड़ा गया था। बहुत से लोगों ने इसे एग्जामिनेट करने की कोशिश की थी, पर ये तो एक साधारण सा स्टोन है, वो तो छोड़ो इसे। वो कहते फाइनली हम लोग बाहर आ गए 2 दिन और 2 रात के अंदर। आज बड़ा मुश्किल था, तक वही मैं पहली होंगी जो कि इस असाइनमेंट को पार करूंगी। वो बंदा रेंशिया, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे अभी आया होगा, मेरे साथ साथ और भी आ गए। वो तो मिस जरा वहाँ देखिए, हम आमिर वहाँ बैठा होता है, जिसको देखिए वो हैरान हो जाती है। वो कहते ये मुझसे पहले बाहर आ गया था, सो यानी इसने जो कहा था वो सच कहा था। मतलब मिस नैनगाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सिर्फ 2 दिन लिए बाहर आने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वो पहली बंदी हैं। वो कहता नहीं सीनियर, वो मैं नहीं हूँ। वो कहते तो वो कहता वो देखिए, ये देखिए। वो कहता कि ये बच्चा बाहर कब आया। वो कहता पता नहीं, आप खुद ही इससे जाके पूछिए। वो कहता ओए तुम बाहर कब आए। होता 2 दिन पहले। ये सुन के वो कहता है क्या। वो कहता मैं यहाँ प्रिपेयर हो गया था, चलो ये हो चुका है। वो कहता है ये जो पिलर जो है ये बड़े लंबे समय से क्या बोलते हैं एक्टिवेट होकर रखा था, पर लेकिन इसकी पावर के ऊपर एक सील रखे रखी थी। वो 2 दिन मैंने सील को तोड़ने के लिए किया था। वो तो सीने बदल वाट इफ ये बंदा सच कह रहा हो, क्योंकि मत बोलो जो बेल्स दी हमारे हाथ में वो 2 दिन से ही बज रही थी। वो तभी शुरू हुई थी जब मतलब की असाइनमेंट शुरू हुए 15 मिनट हो गए थे। वो कहता है कि 15 मिनट में ही बाहर आ जाना, ये सच में बहुत ज़्यादा है। कहता है कि हमारी जो फैरी है यानी कि सेक्टर बाईशियांग वो भी ऐसा नहीं कर सकती, मतलब पर लेकिन ये बाहर आ गया, कैलकुलेशन एकदम सही है।
वो कहता है यदि ऐसा है तो ग्रैंड एल्डर को जाकर रिपोर्ट करो। वो तो 2 दिन पहले ही बाहर आ गया। कहती है कि यदि ये झूठ नहीं बोला है तो यानी कि इसका मतलब है कि उस समय इस माइन के अंदर भी उसने ही था जो कि तबाही मचाई थी। वो तो जरा देखो, हमारा मेरा पिलर चढ़ने लगता है। ये देख के वो कहता है कि ये कर क्या रहा है, ये पिलर चढ़ रहा है। ये देख के वो कहता है कि ये पागल हो चुका है, आज तक कोई भी सेक्टर सीक्रेट स्टोन के ऊपर नहीं चढ़ पाया है विदाउट परमिशन के। बाप रे, ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। देते हैं तभी वहां पे आता है ज़ांग। वो कहता है ये बच्चा कर क्या रहा है पे, मैं इसे जान से मार दूंगा। वो तो ब्रदर ज़ांग शांत हो जाओ, ये बंदे ने ऑलरेडी टेस्ट को पास कर दिया है, ये हमारे यहाँ का भी एक मेंबर बन चुका है, इस पर आप अटैक नहीं कर सकते। वो तो क्या इसने पास कर लिया। वो तो कमीने तूने कहा था कि ये पास नहीं होगा, ये पास कैसे हो गया। वो तो सीनियर ब्रदर काउंट डाउन हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमने ग्रैंड एल्डर को बता दिया है, वो आएंगे। वो तो यदि ग्रैंड एल्डर भी आ जाए ना, मैं तब भी इसके ऊपर अटैक करूंगा, इसे जान से मार दूंगा। वो तो सीनियर ब्रदर इसका मतलब है कि वो तो राइट, ये बच्चा मैं इसे डाइसोलेटेड यूरो पे भेजूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेक्रेट स्टोन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये एक इंसिडेंट है। तो एब्सोल्युटली मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, मतलब कि ग्रैंड एल्डर मुझे कुछ नहीं कहेंगे। होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता तब तो हमें सच में मजा आएगा, सीनियर ज़ांग आपका शो देखने को मिलेगा। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है कि बच्चे मैं तुझे जान से मारता हूँ। तभी हम लेते हैं पिलर उसे दूर फेंक देता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ। उधर ये क्या हुआ, उधर सेक्रेट पिलर के ऊपर पैनोमिला क्रिएट हो रहा है। उधर सेक्रेट पिलर कोई मतलब 10,000 साल से एक्टिवेट नहीं हुआ था, अचानक से ये एक्टिवेट हो चुका है। ये कैसे, ये क्या हुआ, ये अचानक से इसने अटैक कैसे किया। वो कहता है ये स्ट्राइक सेक्रेट पिलर ने मारी थी, ये एक डिवाइन पावर है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। वो कहता है क्या रहा है यहाँ पे। वो द ग्रैंड एल्डर आप फाइनली यहाँ ही गए। ये सेक्रेट स्टोन सीनियर ब्रदर ज़ांग जो है ना, वो वहाँ पे उस बच्चे को रोकने गए थे, पर सेक्रेट स्टोन ने इसे उठा के दूर फेंक दिया। वो द सेक्रेट स्टोन, ये एक मिनट पैनोमिला क्रिएट हो रहा है। हमारा बेटे उस पिलर के एकदम ऊपर चला जाता है। वो वहाँ कल्टीवेशन शुरू करता है कि चलो मैं शुरू करता हूँ अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ओपन करने की। वो कहता है कि एक मिनट देखो, सेक्रेट स्टोन के अंदर यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। वो बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये चीज़ तो डिसरिस्पेक्ट है, वो पूरी तरीके से तोड़ देगा इसे। वो कहता है इस समय मुझे अपने सेकंड स्टार सी को ओपन करना होगा, मुझे अपने फेल्स की एक्यूपंक्चर पॉइंट को ओपन करना होगा, जिसके थ्रू मैं अपनी पावर को कंसोलिडेट कर सकूँ, अपनी सोल की पावर को एक्टिवेट कर सकूँ। और वो कुछ ऐसे ही बोल रहा होता है। वो कहता है सेक्रेट आइटम एक पैनोमिला को शो कर रहा है, कहीं ये बच्चा इससे रिलेटेड तो नहीं है। कहता है अच्छा एक लार्ज टॉम, तो ये मुझे किसी की डायरेक्शन बता रहा है। वो कहता है मेरा स्पिरिट एक्यूपंक्चर और मेरा पैलिसन एक्यूपंक्चर जो कि एक डिवाइन सोल के प्रति मेरा कनेक्टेड है, वो फाइनली अवेक हो गया। मेरी डिवाइन सोल अब पावरफुल बन रही है। उधर ग्रैंड एल्डर ये सेक्रेट स्टोन की पावर को अपने लिए खींच रहा है, ये एब्सोल्युटली ये बंदा क्राइम कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा। हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर उसके ऊपर अटैक करता है, हम आमेट को नीचे लेके आ जाता है। वो तब बच्चे मुझे तुझसे कुछ पूछना है, क्या रिलेशनशिप है तेरा इसके साथ। होता है कि मेरा नाम है रेन शियांग, इसका नाम है द स्ट्रिकिंग स्ट्राइक पिलर, जो कि मैंने एक्टिवेट किया क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड है। वो कहता है ये बच्चा क्या कर रहा है, इसका नाम है सेक्रेट स्टोन, समझे। मालिक ये कितनी बुरी से झूठ बोला है, ये सेक्रेट स्टोन है समझे, जो कि 10,000 साल से यहाँ है, किसको क्या पता है इसके बारे में। वो द ग्रैंड एल्डर ये बच्चा एक झूठ बोला है, हमें इसे सजा देनी चाहिए। वो द अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम प्रोपाउंड सेक्टर्स रिकॉर्ड, तुमने सही नाम बोला, वास्तव में इसका नाम है स्ट्रिक है, स्टोन है। ये सुन के वो कहता है कि क्या। वो कहता है ये सीक्रेट आज तक किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को, इंपॉर्टेंट बंदे को पता है, तुम्हें इसके बारे में पता है, तुमने इसे एक्टिवेट भी कर दिया, तुमने ग्रेट मेरिट काम किया है। खुदा वेट से ग्रैंड एल्डर ये बच्चा बड़ा सस्पिशियस है, इसने चीटिंग की है। ये सुन के वो चीटिंग एनी प्रूफ। वो कहता है ग्रैंड एल्डर इस पर्सन ने यहाँ पे मतलब कि केओस्टिक केव को सिर्फ महज 15 मिनट में क्रॉस कर दिया, ये एक चीटिंग है। वो 15 मिनट, ये कैसा हो सकता है, क्या ये सच है। वो कहता हाँ ये सच है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, मैं एज ए डिसेबल मैं भी आज तक ऐसा नहीं कर पाया, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी ऐसा नहीं कर सकते, 15 मिनट के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। यदि अगर इसने किया तो मैं नील डाउन करूंगा। हम आमेटर मतलब कि वहाँ जाता है उस केव के अंदर कि मैं करके दिखाता हूँ, एंट्रेंस पे मेरा इंतजार करना, और एकदम रॉकेट की स्पीड में जाने लगता है। वो कहता चलो एंट्रेंस पे। वो कहता नो मैटर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस बच्चे को पास नहीं होने दे सकता, फोर्थ अंकल को मुझे नोटिफाई करना होगा। वो कहता है उस बच्चे ने कहा कि वो वहाँ पे हमारा इंतजार करेगा, चलो देखते हैं कि वो सब बात बड़ा करना जानते हैं या फिर नहीं। वो कहता है वो बस एक दिन दहाड़े मतलब कि ग्रैंड एल्डर के साथ खेल रहा है, उसे सजा देंगे। हमारा मेंटे कहता है कि मैं यहाँ पिछले 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है कि क्या ये सच में बाहर आ गया। वो कहता है यदि अगर आज मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता। वो कहता मुझे बिलीव नहीं है, ये बच्चा एक ऑर्डिनरी है, इसके पास तो कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है। वो कहता है कि कुछ मत कहो रेन जियांग, तुम वो पहले पर्सन हो जिसके प्रति मैं एनकाउंटर हूँ इतने सालों में। ये ग्रैंड एल्डर का आज तक कोई डिसेबल नहीं है इस परफॉर्म सेक्टर में। वो तो ग्रैंड एल्डर मेरी बात सुनी है। वो कहता है ग्रैंड एल्डर आप शांत हो जाइए, रेन जियांग ने भले इसको पास कर लिया है, ये यहाँ पे आ चुका है, पर लेकिन रिक्वायरमेंट अभी भी बहुत हार्ड है, इसे यहाँ पे क्रिस्टल्स देने होंगे। वो तो मुझे टाइम डिले करना होगा अंकल के ये।
विद रिसेंट ईयर चेंजेस में हमें क्रिस्टल देने होंगे, तुम्हें क्रिस्टल देने होंगे यहाँ पे बहुत सारे, मिनिमम में 10,000 तुम्हें क्रिस्टल देने होंगे यहाँ पे अंदर आने के लिए। वो कहता है रेन शियांग की परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की है, इसे क्रिस्टल देने की भी जरूरत नहीं है। एज अ मैं ग्रैंड एल्डर बनाते इसे एक्सेप्ट करता हूँ। आई डोंट केयर कि तुम्हारे बीच में इसके बीच में क्या कर चल रहा है, पर लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, इस टैलेंट को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और द ग्रैंड एल्डर यहीं रुक जाइए, हुई द फोर्थ अंकल। वो द ग्रैंड एल्डर, रूल्स आर रूल्स, समझे? आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसे यहाँ पे स्टोन देने होंगे। कहीं आप अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके इसे बचाने की तो कोशिश नहीं कर रहे। वो द फोर्थ एल्डर, आप अपने आप को थोड़ा राइटियस बताते हैं, लेकिन मैं आपकी और आपकी जांग फैमिली की रिलेशनशिप के बारे में जानता हूँ कि आपने क्या क्या अभी सेक्टर के अंदर गलत काम किए। यदि वो गिनाने बैठूं तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगती है कि आपको सेक्टर से हटा दिया जाएगा। आपने कितनी बार रूल्स को ब्रेक किया है मैं बताऊं? वो द ग्रैंड एल्डर ने जो कुछ किया है इस पूरे मुल्क की सुप्रीम परफॉर्मेंस सेक्टर की शेख के लिए किया है, इसके प्राइड के लिए किया है। वो कहता है कि मेरे सामने मेरे बीच में बताओ, तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा। रेन शियांग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हारे पास क्रिस्टल्स हैं? वो कहता है कि बस 2 मिनट रुको ज़रा। वो कहता है मेरे पास क्रिस्टल क्यों आई है, क्रिस्टल नहीं है, मैंने जो कलेक्ट की थी। हम आमिंटा वहाँ बोतल को निकालता है जिसके अंदर वहाँ पे वो पूरी एनर्जी को गैदर कर लेता है। उधर मेरा जो मेथड है वर्ल्ड चेसिंग मेथड, जिसके थ्रू मैं उस पूरी की पूरी एनर्जी को वहाँ कलेक्ट कर सकता हूँ। और ये बात वहाँ माउस कह रहा होता है। वो कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? वो कहता है कि कुछ नहीं, बस एक नाटक करने की कोशिश कर रहा है, इसे हमें सजा देनी चाहिए। हम एक वहाँ बोतल को मंगाता है कि ये लो, ये देखिए। वो कहता है कि ये जार इसके पास कहाँ से आया? होता है ये लीजिए, आप जरा चेक कीजिए, आप इसके अंदर आपके लिए गिफ्ट है। होता अल्लाह मुझे दे, क्या ही होगा इसके अंदर छुपाया? रेड जार? वो कहता तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ ग्रैंड एल्डर के लिए है। वो कहता है कि मैं एक एग्जामिन हूँ, मैं चेक करूंगा। वो जैसे ही खोल के देखते हैं उसके अंदर यिंग एनर्जी निकलती है। वो कहता है यिंग एनर्जी, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो कहता है कि तुम ही हो वो जिसने आखिरकार इस बोतल को लिया था, मैंने तुम्हें मना किया था। वो कहता है इसने डिसेबल को हार्म करने की कोशिश की, इसे पकड़ो। तभी वो कहता है नहीं रुक जाओ रेन जियांग, अपने आप को खुद को एक्सप्लेन करो, तुमने यिंग एनर्जी को वहाँ पे कलेक्ट क्यों किया है? वो कहता है ये यंग एनर्जी नहीं है, ये क्रिस्टल मतलब की प्रोड्यूसिंग एनर्जी है जो कि क्रिस्टल मतलब की निकालता है। अगर इसे सही से मेंटेन किया जाए तो इससे क्रिस्टल बन सकता है, समझे? जो कि आपके सेक्टर के लिए फ्यूचर के लिए बढ़िया है। वो कहता क्या रिडिकुलस बातें कह रहा है तू? वो कहता है मैं तुम्हारी बात पे बिलीव करता हूँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे। वो ग्रैंड एल्डर, तुम बिलीव करो या ना करो इस पर फैक्ट नहीं बनता, समझे? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर लेकिन उससे पहले रेन जियांग ने, ये इसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि यहाँ पे अंदर आ सके, समझे? ये रूल्स को भी नहीं तोड़ सकता। वो कहता किसने कहा? मैं एज अ एल्डर इसे अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाता हूँ। वो कहता एल्डर मत बोलो, यहाँ पे हर एक एल्डर के पास बस 3 ही डायरेक्ट डिसेबल हो सकते हैं, तुम अपना एक्सपोर्ट इसके लिए दे रहे हो। वो कहता एब्सोल्युटली, ये मेरे काम से काम रखता है, तुम्हारे काम से काम नहीं रखता, समझे? कहता है कि हर ग्रैंड एल्डर, अब यदि अगर तुमने अपना माइंड बना लिया इसे बचाने का, होता हाँ तो? वो कहता दैन मैं इसे रोके रखूंगा और तुम्हें मारूंगा। किड तुम्हें इतनी हिम्मत है, तुमने मेरे फैमिली के एक बच्चे को मारा है, मैं तो उसके लिए तुम्हें सजा दूंगा। तभी ग्रैंड एल्डर उसे रोक लेता है। वो ग्रैंड एल्डर, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, पर लेकिन मैंने भी अभी भी बहुत कल्टीवेशन की है, मैं जानता हूँ तुम सीरियसली इंजर्ड हो, पर लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। वो कहता है मैं रेन शियांग को प्रोटेक्ट करूंगा, चुपचाप मैं तुम्हें कहता हूँ पीछे हट जाओ। उन दोनों की फाइट देख के वो कहता है कि लगता है कि ये सेक्टर इतना भी डिक्लाइन में नहीं जा रहा। होता सानवी, मैं इसे रोके रखा हूँ ग्रैंड एल्डर को, तू जाके उसे मार, अपनी भाई का बदला ले। वो कहता है कि रेन जियांग तू अपनी खुद की मौत के ऊपर आया है। हम आमेंटर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को हिप्नोटाइज करता है कि मेरी मदद करो। वो कहता है तुम्हें लगता है कि ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे? ये दोनों मेरे आदमी है, मेरे जांग फैमिली की साइड है। तभी वो दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि ओए तू ये कर क्या रहा है आखिरकार, तू पागल हो चुका है क्या? वो कहता है सर मैं अपनी बॉडी के कंट्रोल में नहीं हूँ। वो कहता है कि हटो मेरे रास्ते से। वो कहता है कि मैंने जब अपनी हुई किंग एक्यूपंचर पॉइंट को अवेक किया तो मैं किसी के भी पावर को, सोल को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। लगता है इस पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेगरी कहता है कि लगता है तुम्हें नहीं पता कि तुमने कहा था नील डाउन करोगे, और उसे नील डाउन करा देता है। वो कहता है मैं नील डाउन क्यों कर रहा हूँ? तभी ग्रैंड एल्डर वहाँ पीछे हट जाता है। वो कहता है ग्रैंड एल्डर तुम्हारी इंजरी अब तक ठीक नहीं हुई है, और वो उसे वहाँ मारने लगता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा ग्रैंड एल्डर। हम देते हैं वो उसे दूर फेंकता है हमारे मेगटे उसे मार के कि ये ले, ये देख के वो कहता है कि क्या, और हम देते हैं वो उन दोनों को आपस में भिड़ाता है। वो कहता है साले कर क्या रहा है, मेरे में क्यों आके गिर रहा है? वो कहता है अंकल मैंने कुछ नहीं किया। और रेंग जा, मैं तुमसे पूछूंगा वापस मेरे डायरेक्ट डिसेबल बनोगे या नहीं? वो कहता है आई होप ये डिक्लाइन ना कर दे, यदि एक बार ये मेरा डायरेक्ट डिसेबल बन जाता है तो फिर फोर्थ एल्डर के पास कोई राइट्स नहीं होंगे। वो कहता है फोर्थ एल्डर को रोको, कोई चुपचाप, वो उसका डायरेक्ट डिसेबल नहीं बनना चाहिए। वो कहता है रोके मेरा हैस, अबे साले मुझे अपने आप को पावरफुल बना दे, एक अटैक करने दे मुझे जरा, मेरी फाउंडेशन थोड़ी टूट गई है। वो होता है कि जल्दी से एग्री करो, बाद में देखता हूँ कि कौन तुम्हें रोकेगा। होता है मैं डिसएग्री करूंगा। वो देखिए क्या क्या, अबे बच्चे तू कहना क्या चाहता है, तो मेरा डिसेबल नहीं बनेगा। होता है कि इस सेक्टर में क्या, इस यूनिवर्स में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि मेरा मास्टर बन सके। वो कहता है कि सच्चा एरोगेंस। ग्रैंड एल्डर देखा तुमने, तुम इसे बचा रहे थे, पर लेकिन इसका एरोगेंस देखा, ये बच्चा तुम्हें भी ना कर रहा है। खुश हो गए तुम तो अब?
होता है रेंजियान सीरियस हो जाओ, तुम कुछ क्या बोल रहे हो तुम। होता मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ, पर लेकिन मैं आपको बस अच्छा फ्यूचर दे सकता हूँ, आपको वो नहीं जो आप चाहते हैं, मेरा कोई टीचर नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम समझ नहीं पा रहे, लगता है कि मैंने ये गलती कर दी थी, पर तुम्हारी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की है, पर लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। इन द केस तुम वो पर्सन हो जो कि मेरे मेरे साथ चलोगे सेक्टर के अंदर, चलो मेरे साथ, और उसे लेके चले जाता है। होता फोर्थ अंकल अब क्या करें, होता डोंट बी पैनिक, ग्रैंड एल्डर जो है वो उसे अपने साथ भले ही सेक्टर के अंदर लेके गया, पर लेकिन मत बोलो वाइस सेक्टर मास्टर जो है ना वो अपने साइड है, हम देख लेंगे, देखते हैं कि कब तक टिकता है। उधर रेंजियां एज अ एल्डर मैं वेरी क्यूरियस हूँ, आखिरकार तुमने टेस्ट को बड़े आराम से पास कर लिया, तुमने पेनुमला भी क्रिएट कर दिया। उधर डोंट वरी, आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, यदि मैं बताने की भी कोशिश करूँ फ्यूचर में समझ जाएंगे। वो कहता मैं एल्डर हूँ, मैंने ज़िंदगी जी है यार, मैं समझाऊँ मुझे अच्छे से, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन चेंज कर लूँगा, मेरा डायरेक्ट डिसेबल तुम क्यों नहीं बनना चाहते। वो कहता है कि क्योंकि मैं आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। वो देखिए मैं नहीं दे सकता तो मैं नहीं दे सकता तो मुझे नहीं दे सकता, मैं समझा नहीं आखिरकार। यहाँ बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जो कि आखिरकार हमारे सेक्टर की यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पर लेकिन एज अ ग्रैंड एल्डर यहाँ पे मेरा प्रोटेक्शन है। वो कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो इस यूनिवर्स में कोई मुझे नहीं दे सकता, वो है दुनिया में सारे गॉड्स को जान से मारना। वो कहता है कि क्या कह रहे हो, सारे गॉड्स को जान से मारना। वो कहता है मैं सेक्टर में टेम्पररी हूँ, मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं हूँ। वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्स मुझे समझ नहीं आ रहा यार। रेंश्याम देखो, मैं जानता हूँ तुम अभी जवान हो, तुम्हारे जवानी का खून है, पर लेकिन तुम कुछ समझो, तुम्हारा जो ये एट्रीब्यूट है ना ये बड़ा मीडियोकर है, और इस एटीट्यूड में तुम बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर दोगे। इस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े बिग शॉट्स भी रहते हैं, आई होप कि तुम अपनी डेवलपमेंट भी ध्यान रखो, अदरवाइज तुम अगर मतलब कि उनके सामने डेवलपमेंट करोगे तो वो तुम्हें डेवलपमेंट करने नहीं देंगे। वो कहते ये तो तुमने सही कहा। वो कहते कि हाँ कि तुम बहुत बोल रहे हो यार, मुझे मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। ये जगह मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बड़ी पावरफुल गैदरिंग हो रही है। मेरी अगर आँख के सच बताओ ना तो यहाँ पे है शुआंग सेक्टर के टेलिस्मन सेक्टर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। यहाँ पे जो गार्ड्स हैं, इनके गार्डियन, इनके जीनियस, वो सबसे कमाल के हैं, इनको सोर्सेस भी अच्छे दिए जाते हैं। आई होप कि ये सेक्टर जो है ना वो एक ट्रू पैराडाइज जीनियस को पैदा करे इस एरा के अंदर भी। वो जो पर्सन होगा जो कि सेक्टर को लीड करेगा आगे, वो इसे ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा। होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कौन, होता है कि बड़े भैया, होता है वो है ये। वो कहते हैं कि एक मिनट भाई क्या को न्यूली प्रमोटेड ग्लोरी डिसेबल जिसने टोकन को ढूंढा था कुछ समय पहले ही। बोले बिग ब्रदर आप यहाँ पे आ गए, मैं आपको मिस कर रही थी। होते कि रेंजियान हमने भाई क्या होगा कि एटीट्यूड को चेक किया था, इसमें कल्टीवेशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये फ्यूचर में यहाँ की सेक्टर मास्टर बनेगी। प्लीज़ तुम जरा सोच समझ के बोलो यार। हम देखते हैं वहाँ पे आता है वाइस पैट्रियार्च मतलब कि वाइस लीडर। वो कहता है कि सेक्टर लीडर मैं आपको मतलब कि आप सेक्टर मास्टर को मैं आपको ग्रेडिंग करता हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस छोटे से मैटर के लिए आप यहाँ आएंगे। अगर छोटा सा मैटर अगर होता तो मैं आ जाता, पर लेकिन ये हमारे सेक्टर के जीन का सवाल है। क्या तुम रेन शियांग हो, वो जिसने आखिरकार डायरेक्ट डिसेबल बनने से मना कर दिया था। वो कहता है कि औकात नहीं है। वो कहता है सच है एरोगेंस सच में। क्या तुम यहाँ के सेक्टर लीडर नहीं बनना चाहते। वो कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सेक्टर लीडर बनने का। वो तो कि बढ़िया सोच है, वो तो क्योंकि कैंडिडेट ये है, ये लड़की जो कि सेक्टर लीडर बनेगी। वो कहती क्या मैं कज़न मजाक मत करो। उधर रेंचियांग तुम ये क्या कह रहे हो। वो कहता मुझे इसे याद दिलाना होगा, ए भगवान इसका हर शब्द बड़ा कठोर है। वो कहता है कि देखा सेक्टर लीडर ये यहाँ पे किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, या आपके सेक्टर को किसी अनजान लड़की को देना चाहता है। वो कहता है कि शब्द जो होते हैं ना वो दिल को लगते हैं और आत्मा को भी। इस सेक्टर की फाउंडेशन बड़ी कमाल की है, यदि अगर मैंने तुम्हें यहाँ आज मार भी दिया ना तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। उधर सेक्टर लीडर प्लीज शांत हो जाइए, ये रेंशियांग जो ना ये डिसेबल है, ये मुझे अच्छा लगा था, इसके शब्द बड़े मतलब कि कठोर हैं, पर प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मतलब एज अ सेक्टर लीडर मैं गुड मूड में हूँ। ग्रैंड एल्डर मैं आपको डिमोट आपके इसको आपके डिसेबल को डिमोट करता हूँ। यदि जिस दिन इसे अच्छे से मैनर्स पता चल जाएंगे उस दिन ये आ सकता है, इसे स्लेव एरिया में भेज दो। वो कह रहा है ठीक है यार चलो अच्छा है, ये स्लेव एरिया में जा रहा है। वो तो बिग ब्रदर मैंने सुना है स्लेव एरिया जो है ना वो बहुत मिर्जेबल है, वहाँ से एक बार कोई बंदा गया वहाँ पे वो कभी वापस नहीं आता, वहाँ पे कोई कल्टीवेशन सोर्सेस भी नहीं मिलते हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रख जाएगी। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं चीफ ऑफ द सेलेस्टियल ऑफिसर बनूंगा। ये सुन के वो कहता है कि लीडर ये क्या कह रहा है। वो कहता है कि बच्चे तू क्या बनना चाहता है, तू क्या बनना चाहता है। इसने कहा ये सेलेस्टियल ऑफिसर बनना चाहता है, मैंने कहीं गलत तो नहीं सुना ना। वो कहता है कि मैं चीफ ऑफ द सेलेस्टियल ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मुझे ऑर्डिनरी सेलेस्टियल ऑफिसर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उधर रेंचियांग तुम ये क्या कह रहे हो, सेलेस्टियल ऑफिसर बनना सपनों में। लीडर बताता है
सेलेस्टिया ऑफिसर जो कि एक लेजेंडरी फिगर होते हैं हमारे सेक्टर के अंदर। ओनली केवल एन सेक्टर 22 जब जिंदा थी तो यहाँ पे 11 मतलब कि 12 सेलेस्टिया ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पे एक एम्परर इलम के सारे बंदे हुआ करते थे, जो कि जो पहले नंबर का होता था ना वो होता था चीफ सेलेस्टिया ऑफिसर। पर लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि सेलेस्टिया ऑफिसर बन सके, यहाँ तक कि कोई क्वालिफाइड भी नहीं है एक सेक्टर एक सेलेस्टिया ऑफिसर बनने के लिए भी। मतलब मैं होऊंगा वो जो कि आखिरकार सेलेस्टिया ऑफिसर बनूंगा, समझे। वो कहता है से कोई रोको। वो कहता है स्टेटस ऑफ द सेलेस्टिया ऑफिसर है ना वो यहाँ तक कि बहुत ज्यादा एक सुप्रीम एल्डर से भी ज्यादा होता है, यहाँ तक कि एक सेक्टर लीडर भी उनको वेनेबल कहता है और उसके आदेशों को मानता है। तुम कहना चाहते हो तुम यहाँ पे सेक्टर लीडर नहीं सेक्टर लीडर से भी ऊपर बनना चाहते हो? बोला हाँ, तो क्यों नहीं बन सकता? वो कहता कि कमी ने बस कर। वो कहता खत्म ये खत्म रेंशियान, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा, पर आई फील लाइक ये डायरेक्ट अपनी मौत को दावत दे रहा है। वो तो मेरे बड़े भैया मार देंगे, ये सेक्टर लीडर के मुंह के ऊपर डायरेक्टली उसको बोल रहे हैं। वो कहता है इसके घमंड के आ रहे शब्द आपने सुना इसने क्या कहा आखिरकार? हमें तो इसे उठा के दूर फेंक देना चाहिए। वो तो सेक्टर लीडर गाओ प्लीज अलाउ मी कि मैं इसे मार सकूं, इसे बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा, ये रिबेलिंग खड़ी कर रहा है। वो तो एज अ ग्रैंड एल्डर अब आप भी इस बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, समझे। ये बंदा मेरे सेक्टर की इंसल्ट कर रहा है, सीरियसली रिवोल्यूशन खड़ी कर रहा है। उधर सेक्टर लीडर गाओ शांत हो जाइए, आई थिंक हमें इसे बचाना चाहिए, ये इसका घमंड इसके सर पे चढ़ चुका है। ये एल्डर इसके ऊपर क्लोजली नजर रखेगा फ्यूचर में, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। होता नहीं, इस बच्चे को उठा के यहाँ से लेके जाओ, होता यहीं रुक जाइए। होता ग्लोरी डिसेबल भाई क्या आप क्या करना चाहती हैं? वो कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ रेंशियांग के लिए, इसने आके क्या प्रैक्टिसिंग की है, इसने माइंड के अंदर अपना काम किया, यही है वो जिसके कारण मुझे टोकन मिला था, यही है वो जिसने क्या क्या घोस्टली गॉड को मतलब कि उस पूरी बेली को 15 मिनट के अंदर मतलब कि पार कर दिया था। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इसने। वो अगर ऐसी बात है उधर, हाँ मैं सच कह रही हूँ, हेवन कसम। उधर सेक्टर लीडर गाओ रेंशियांग ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, आप इसे ऐसे निकाल नहीं सकते, इसके मेरिट जो है आप डीमेरिट कर सकते हैं पर आप इसे ऐसा नहीं कर सकते। उधर नहीं सेक्टर लीडर, इस बच्चे ने मेरे फैमिली के बच्चे को मारा है, इतनी आसान से कैसे जाने दें? उधर सेक्टर लीडर मैं अपना 1 साल का स्पिरिट स्टोन जो है ना वो आपके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ रेंशियांग के लिए। उधर ग्रैंड एल्डर ये वर्ती है? उधर साले कमीने लगता है तो पागल हो चुका है, ये एक ऑर्डिनरी है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तुम ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? उधर ऑर्डिनरी अपनी आंखें खोल के देखो, तुम्हें ऑर्डिनरी दिखा होगा पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वाइस सेक्टर लीडर मैंने अपना मन बना लिया है। वो कहता है तो ठीक है अगर ये वैसी बात है तो, लेकिन ये बंदा मेरी नजरों के सामने नहीं आना चाहिए। उधर की रेंशियांग ये एल्डर तुम्हें सर्वेंट सेक्टर के अंदर लेके जाएगा जहां पे अब बस तुम सर्वेंट ही बन के रह जाओगे। उसे सर्वेंट हॉल के अंदर लेके जाता है। वो कहता है कि बटलर हुआंग मैं रेंशियांग को आपकी कदमों में छोड़ के जा रहा हूँ। उधर डोंट वरी फोर्थ एल्डर, ये मेरी टेरिटरी है, मैं गारंटी देता हूँ सब कुछ बड़ा परफेक्टली होगा। हे बच्चे चलो मेरे पीछे आओ। तो यदि कुछ भी ना हो पाया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पे बिताओगे, समझे, एक चूहे की तरह। वो कहता बस 1 स्टेप और क्लोज हूँ, द 5 कलर डिवाइन टेम्पल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेम्पल हुआ करता था, आज बस यहाँ पे एक मैनुअल हाउस बन के रह गया है। ये सेक्टर सच में कभी भी किसी अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं जानता। उधर बटले हुआ आप यहाँ पे आइए, बताइए क्या ऑर्डर है? उधर अरे लियू मैं तुम्हारे लिए एक नया बकरा लेके आया हूँ, मेरी मदद करो। सुनो ये बंदा जो एक्सट्रीमली एरोगेंट है, इसने सेक्टर लीडर को फोर्थ एल्डर को ऑफेंड किया है, तुम्हें पता है ना? वो कहता जानता हूँ मैं हैंडल कर लूंगा। हे बच्चे तो तुम्हें ये हमारा मैनुअल हल कैसा लगा? होता एनवायरनमेंट बहुत बकवास है, साफ करने की जरूरत है इसे। वो कहता तू वो पहला बंदा है जो कि कंप्लेंट करना है इस इन्वायरमेंट के बारे में, लगता है तू यहाँ पे सुना नहीं है। उधर सर खाना तैयार है। उधर की ठीक है चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। उधर ब्रदर लियू आप खाना खाना चाहेंगे, बहुत अच्छी ड्रिंक भी लेके आया हूँ। वो कहता 5 कलर डिवाइन टेम्पल जो कि यूज किया जाता था कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट इस सेक्टर के अंदर, बट लेकिन देखो ये पूरी तरीके से अब एक कचरा बन के रह चुका है, पर लेकिन अभी भी इसकी मेन फाउंडेशन अभी भी सही है, इसके अंदर जो गैदरिंग फॉर्मेशन है वो अभी भी काम कर रही है। अब एक मोटी लड़की आती है कि हे यंग मैन तुम पहले थोड़ा सा खा लो, लगता है तुम यहाँ पे नए आए हो, हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी इसलिए। वो कहता है कि तुम लोग आमतौर पर ये खाते हो? वो कहते क्या करें यही मिलता है एंड में, मोस्ट ऑफ खाना तो अच्छा वही लेके चले जाते हैं, हमारे पास बस यही बनता है, ये थोड़ा मेरा है जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। वो कहते जियान तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती कि ये नया लड़का यहाँ आया था, इसने हाथ में खाना नहीं था तो खाना दे रही थी। वो कहती तू अगली लड़की बदसूरत औरत अपने काम से काम लग, समझे? वो कहता नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो साफ कर इसे चुपचाप, समझे? वो कहता हाँ रेंशियांग मेरी बात सुन, जाके 200 किलोमीटर का ये पूरा एरिया ना इसे अच्छे से साफ कर, समझा? मैं जरा थोड़ा सा सोने के लिए, जब तक ये साफ नहीं मिला ना याद रखना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। उधर यहीं रुक जाओ। वो कहता क्या? वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा तू जाएगा।
वो कहता है क्या क्या बोला तू? क्योंकि तू एक कचरा है, कचरे को हमेशा कचरा साफ करना चाहिए। तेरे जैसा आदमी कभी भी 5 कलर डिवाइन टावर के अंदर कभी नहीं जा सकता। वो कहता है कि तूने मुझे कचरा बोला। वो कहता है कि जियान खड़ी हो जाओ, तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं है मुझे पर, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम आखिरकार? यहाँ पे मैं कह के तुम्हें बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? विदाउट मेरे ऑर्डर के कोई भी बंदा कुछ नहीं करेगा। वो कहता है खड़ी हो जाओ, यहाँ पे चार्ज अब मैं हूँ। वो कहता है कि पर लेकिन, वो कहता तू चार्ज है मुझे हंसा मत साले, तुझे मेरा नाम भी पता है आखिरकार मैं कौन हूँ? मुझे जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता डैन आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। वो कहता ये बच्चा तो गया, इसने मुझे ल्यू को आखिरकार गाली है। कहते ल्यू का सेकंड निक नेम है द टूथ टाइगर, इसके दांत ये तोड़ देंगे। पर अमामेट उसके ही दांत तोड़ देता है। ये देखिए वो कहता है कि ये टूट गए इनके दांत। वो कहता मैं चार्ज हूँ, कोई ऑब्जेक्शन है तुझे? वो फिर से उसे मारता है कि कोई ऑब्जेक्शन है तुझे? होता नहीं नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यंग मास्टर, आप ही यहाँ के ऑब्जेक्शन, यहाँ के चार्ज है। मैं मानने को तैयार हूँ। वो कहता ये मेरे दांत तोड़ देगा ऑलमोस्ट 2 थप्पड़ में। वो कहता है ये रूम आज से मेरा है समझे, और सुनो तुम मेरे साथ आओ। वो कहते पर लेकिन ये जगह। वो था बाय द वे तुमने अपना नाम क्या बोला था फिर से? वो तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक लैप डॉग हूँ। वो तो गुड, लैप डॉग तेरे लिए बढ़िया है। वो कहता है कि क्या सीरियसली? वो कहती है कि यंग मास्टर आप प्लीज़ थोड़ा सा नहा लीजिए, फिर आप खाना खा लीजिए, हम बाद में कल देखते हैं। बोला जी हाँ, तुम्हें अब ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बोला यंग मास्टर अगर आप मुझे डिसलाइक भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक अगली और मोटी औरत हूँ। वैसे भी यहाँ पे हर कोई मुझे यही बोलता है, तो मुझे दिक्कत की बात नहीं है। हमें बस जीवन जीने से मतलब रखना है, कौन क्या कहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान ने सबको बनाया है और आप वो पहले इंसान है जिन्होंने मुझे एक औरत के रूप में देखा, ना कि किसी कचरे के रूप में। जब से यहाँ आई हूँ हर कोई बस मुझे एक खिलौना या एक अगली औरत या एक मोटी भद्दी के रूप में मुझे ट्रीट किया जाता है। आज तक कभी मुझे कहीं से सही से नहीं किया जाता। यंग मास्टर प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको फॉलो करूँ। हो तो तुम अगली नहीं हो, वास्तविकता में बाहर से दिखने वाली चीज़ जैसी भी हो, अंदर से उसका क्या यूज़ है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तुम्हारी अपॉर्चुनिटी अब तक आई नहीं है समझे, जिसके कारण तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन अब तक सही ढंग से हुई नहीं है। तुम खड़ी हो जाओ, खाना खा लो, फिर उसके बाद मुझे कंपनी देना स्क्रॉल के लिए। वो कहती है कि ठीक है। वो कहता ओए मेरे लैपटॉप कहाँ है तू? वो कहता बॉस वो आपको बुला रहे हैं। वो कहता जी मालिक बताइए मेरा क्या ऑर्डर है? वो कहता पूरे एंटायर यार्ड को मेरे लिए साफ कर अभी कभी। वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि क्या वो पूरे एंटायर को? वो 25 एकड़ है, मेरे से नहीं होगा इतनी आसानी से ये आदमी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जियान के साथ इधर उधर घूम रहा होता है। वो कहता है कि जियान वेल इस सेक्टर के अंदर कोई सेक्टर लीडर क्यों नहीं है? वाई सेक्टर लीडर है पर सेक्टर लीडर क्यों नहीं है? वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में सेक्टर लीडर नहीं है, सेक्टर लीडर है बट लेकिन वो मिसिंग है। वो कहता मिसिंग है, मुझे और बताओ क्या हुआ? कि अभी जो करंट के सेक्टर लीडर है ना वो 12 साल पहले क्या बोलते हैं उनकी 12 क्या 20 साल पहले गायब हो गए थे। जैसे ही वो डिसअपियर है वो कह के गए थे कि सेक्टर लीडर डिसअपियर हो गया, ये ऑर्डर है। और जो भी उनके मतलब कि सेक्टर लीडर नए टोकन को मतलब कि ऑब्टेन करेगा वो नया सेक्टर लीडर बनेगा। मतलब कि रेनशियांग वाओ तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम यहाँ मिलोगे। तुम कहाँ चले गए थे? मतलब कि अरे जूनियर सिस्टर नैंग आप इससे क्यों पूछ रही है? मतलब कि क्यों, इसका क्या मतलब है? होता ये जो डिसेबल है रेनजियांग, इसने क्या है कि बहुत ज़्यादा फेमस लड़की के साथ अपनी दोस्ती कर ली है। ये एक स्लेव सेक्टर में जा चुका है, यानी कि स्लेव कॉन्टेस्ट के अंदर ये एक स्लेव है यहाँ का। होता इम्पॉसिबल, रेनजियांग नंबर 1 है, ये स्लेव कैसे बन गया? होता कि जूनियर सिस्टर मैंने सुना इसने क्या कि सेक्टर लीडर को, वाइस सेक्टर लीडर को, गाँव को मतलब कि और यहाँ तक कि 4th एल्डर को प्रवोक कर दिया था, जिसके कारण इसको डिमोट करके यहाँ पे सर्वेंट में पहुँचा दिया। वो कहती मैं अभी भी यकीन नहीं करती रेनजियांग तुम यहाँ पे क्या खुद से आए हो? वो कहता कि यस। खुद की देखा हाँ एक बार यदि अगर आप सिल्वर सेक्टर के अंदर चले जाते हो तो कोई चांस नहीं है आपको, नो कल्टीवेशन रिसोर्सेज कुछ नहीं, आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट जाता है बाहरी दुनिया से। वो देखिए क्या होता है जूनियर सिस्टर आप अभी भी इसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी आपका और हमारे बीच का गैप नहीं समझा है। टुडे मैं जूनियर सिस्टर मैं इसको इसकी औकात दिखा सकूं। होता ओए कमीने साले हमारे सामने अपना सर झुका। वो कहती है ग्रेडिंग सर। वो देखिए सीने बदल आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बता जूनियर सिस्टर ऐसा करना पड़ता है, नौकर है ये हमारे, हम इनकी जान की कोई परवाह नहीं, हम नोबल्स हैं। बता रेंजियान सर झुका अपना। बता गेट लॉस्ट। वो कहता है कि तेरी इतनी मजाल। वो कहता है कि इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो कहते हैं कि तू सर्वेंट की औलाद, मैं तेरे को बताता हूँ रेंजियांग। वो देखिए रेंजियांग तीन बजे यांग एंड जुओ जो है ना दोनों इलाइट डिसेबल है, इनके सामने अपना सर झुका लो, माफ़ी मांग लो। बोलता ऑल राइट। बोलते ठीक है। वो कहता चलो मेरे सामने अपनी नील झुकाओ तुम दोनों, जब मेरा आदेश मानो। वो देखिए क्या? वो कहता ओए साले तेरे सामने हम अपने सर क्यों झुकाए? वो सीनियर सिस्टर ये एक बड़ा कमीना आदमी है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो इन द केस वो वहाँ अपनी पाव को रिलीज करता है, वो तो वहाँ झुक जाती है। वो कहता है खड़ी हो जियान, तुमने मुझे फॉलो करने का सोचा है, यदि मेरे साथ रहने वाला आदमी कभी नहीं झुकता समझे, वो झुकाता है समझे नहीं तुम। वो खड़ी होती कि ठीक है यंग मास्टर।
होता है हमारे अगेंस्ट में रिवोल्यूशन करी हो, हाँ आज हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। पर हमारा उसको पकड़ लेता है। वो कहता है तूने तूने मुझे रोक लिया, तेरे पास स्किल है। वो उसको भी रोक लेता है। ये देख के वो कहता है कि कैसे। हमारा उसके दोनों के हाथ तोड़ देता है। वो कहता है रेंजियान रुक जाओ। होता है क्यों रुकूं। होता है क्योंकि ये दोनों लाइट डिसेबल है, इनको इंजर्ड करना एक क्राइम है। वो कहता है मेरी जान पे है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, समझे। ये लोग यहाँ पे मुसीबत खड़ी कर रहे हैं तो इनको सबक सिखा रहा हूँ। होता क्यों तुम भी कर रही हो। होता नहीं वो मैं। होता नैन गाओ तुम गलत रास्ते पे चल रही हो, समझी। चलो यहाँ से चलते हैं। होता गलत रास्ता, क्या सच में मैंने कोई गलत रास्ता अपना लिया। वो कहता है कि एक सर्वेंट हमें हर्ट कर रहा है। चलो सीनियर सिस्टर जियांग को ढूंढते हैं। सिस्टर जियांग हमारे लिए जरूर खड़ी होगी। तो जियान एक मिनट, कुड इट बी जियान शिनार द इलाइट डिसेबल द नॉट बैड सीनियर सिस्टर। वो जियान फैमिली से बिलोंग करती है, एक इमोर्टल एम्पर की फैमिली से। नोबल फैमिली, नोबल स्टेटस है उनके पास। ये बंदा नहीं टिक पाएगा। वो कहता है सीनियर सिस्टर आपको भी हमारे साथ आना होगा, हम आपको उनसे मिलाते हैं। उधर इन द केस ठीक है चलो। उधर रेंशियान मेरा पाथ कभी गलत नहीं है, इस सिचुएशन के अंदर तुम हो वो जिसने गलत पाथ चुना है। यंग मास्टर ये जो स्टैचू देख रहे हैं ये सेलेस्टियल एंसेक्टर है हमारे। सेलेस्टियल एंसेक्टर जो कि टॉप डिसेबल आते हैं, जो कि ये टॉप डिसेबल थे इमोर्टल बाईशियांग के। यहाँ तक कि सबसे फेमस फिगर भी थे। बहुत सारे लोग आते हैं हर दिन इनके पास यहाँ पे वर्शिप करने के लिए। मतलब सेलेस्टियल किड हु यूज्ड टू बाईशियांग फॉलो एक बुद्धिस्ट बन चुका है यहाँ पे। होता कि बच्चे तुम अपना सर क्यों नहीं झुका रहे हैं सेक्टर के सामने। होता कि ग्रेडिंग प्रोटेक्टर जांग। वो कहता है कि यंग मास्टर ये है प्रोटेक्टर जांग, जो कि यहाँ पे पूरे स्टैचू को यहाँ गार्डनिंग करते हैं। जांग फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने सुना है कि आपने जांग फैमिली के फोर्थ एल्डर को ऑफेंड किया था। बोला चलो। वो देखिए रुको, तुमने सुना नहीं, मैं प्रोटेक्टर हूँ और मैंने कहा कि इनके सामने सर झुकाओ। वो कहता है कि ये इसके लायक नहीं है। ये सुन के वो कहता है कि क्या बोला साले तू, एक छोटा सा स्लेव डिसेबल, तू मेरी सांग फैमिली को ऑफेंड कर रहा है। वो कहता है तो क्या उखाड़ लिया तूने, ये इस आदमी की औकात नहीं कि मैं इसके सामने झुकूं। तुम कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक करियो कि तुम्हारी सांग फैमिली महान है। वो कहता एरोगेंट एरोगेंट, तुम सेक्टर के रूल के ऊपर टिके हुए हो ना, लेकिन सुनो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। किड लेट मी टेल यू, ये जगह जो है ना ये जगह एक फोर्बिडन जगह, यहाँ सेक्टर का वर्शिप चलता है। यहाँ पे क्राइम करना मतलब सेक्टर के अगेंस्ट में जाना। ये प्रोटेक्टर यहाँ पे आज तुम्हें सजा देता है, नील डाउन करो। होता नील डाउन करो अभी कभी। वो कहता तू रिग्रेट करेगा। होता कि रिग्रेट साले बच्चे, मैं प्रोटेक्टर हूँ समझे। देख मैंने आज तुझे नील डाउन नहीं कराया तो मैं तेरा सरनेम यूज करूंगा, तुझे पापा बोलूंगा। वो कहता है तो ठीक है बोलो मुझे पापा। वो कहता है कि कमीने तुझे और तेरी औकात है मैं तेरे को बाप बोलूं। वो कहता है एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतने कमाल के होंगे। वो कहता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहा है, गुस्सा दिला रहा है, मैं एक प्रोटेक्टर हूँ, लगता है आज तुझे नील डाउन करवाना पड़ेगा। होता एज योर विश। और वो जैसे नील डाउन करने लगता है स्टैचू वहाँ हिलने लगता है, स्टैचू वहाँ टूट जाता है। ये देख के वो कहता नहीं स्टैचू टूट गया, और वो जांग जाके दूर जाके गिरता है। वो कहता है ये कैसे स्टैचू टूट कैसे गया। प्रोटेक्टर यहाँ के चार्ज थे, ये टूट कैसे गया, ये सुप्रीम एल्डर को क्या समझाएंगे। वो लोग किसी एक केव के पास जाते हैं। होता हम यहाँ पहुंच गए हैं। होता यंग मास्टर आप इसके अंदर नहीं जाइए, अच्छा रहेगा। ये जो जगह है इसे हेवनली डोम वैली कहते हैं, एक मेजर फॉर्बिडन एरिया है सेक्टर के अंदर। 10,000 साल से यहाँ पे इसे काट दिया गया है। जो भी इसके अंदर जाता है वो बहुत बुरी मौत मर के आता है। रिकल्टिवेशन तो लो है, सो सच में मैं इसके अंदर नहीं जा सकती। वो उसके अंदर वहाँ पे अपनी कल्टिवेशन देने लगता है कि यंग मास्टर ये। वो कहता है मैंने तुम्हारे अंदर अपनी थोड़ी डिवाइन इंक्रीजन डाली है कि तुम्हें अलाउ करेगी इस पॉइजन को रेजिस्ट करने में, मेरे पीछे आओ या फिर यहीं रुके रहो। बोलते ठीक है यंग मास्टर। डिवाइन इंक्रीजन, यंग मास्टर ने मुझे अपनी पावर दी, मैजिक पावर, जो कि जिससे मैं इस पूरी पावर को रेजिस्ट कर पाऊँ। होता यहाँ इस तरफ इस तरफ। वो देखिए ये जियांग, तुमसे पूछता वो बच्चा कहाँ गया। होता वो तो इस वैली के अंदर गए हैं। होता क्या कहा, डूम वैली के अंदर गए हैं। सीनियर सिस्टर जियांग लगता है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो बच्चा खुद ही मर जाएगा। कि कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, वैली ऑफ डोम के अंदर गया है, वो मर के आएगा। हमारा मेंटर अंदर जाता है, उसके सामने होता है द 5 कलर क्रिस्टल स्टोन। 5 कलर क्रिस्टल स्टोन जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल स्टोन है, जिसको एब्जॉर्ब करने से एबिलिटी, पावर, स्पिरिचुअल पावर सब कुछ बढ़ जाती है। कुछ क्या 10 किलोमीटर दूर तक की मैं बड़ी आराम से चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ। एक ऑर्डिनरी पीपल कभी भी इसको लेने की अपनी हिम्मत नहीं करेगा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर लेकिन नाउ मेरे पास 5 कलर इस क्रिस्टल स्टोन भी आ चुका है, जिससे कि मेरी मतलब कि क्या 5 कलर डिवाइन टेम्पल को मैं रिवाइव कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे किसी स्पेस स्टोन के अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि ये उसके लिए अलाउ नहीं है, मुझे किसी को ढूंढना होगा। तो सीनियर बता ये वैली ऑफ डोम क्या सच में बड़ी खतरनाक है, कोई बाहर से बाहर नहीं आ सकता। होता जूनियर सिस्टर ये वैली ऑफ गॉड बहुत ज्यादा ही खौफनाक है। वाइस सेक्टर मास्टर नगाओ वो भी यहाँ पे कुछ देर तक खड़े नहीं रह सकते, समझे। मेंशन मत करो वो बच्चा, मुझे लगता है कि यहाँ से जिंदा आ पाएगा क्या। होता कि रेंज यहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही सोच चुकी थी, बट लेकिन तुम तो सच में एक बहुत बड़े फ्लॉलेस पर्सन हो, तुम यहाँ खुद मरने के लिए गए हो। मेरा तरीका कभी गलत नहीं है। उधर इन द केस चलो चलते हैं। उधर जियान खड़ी मत रहो चलो। वो कहते नहीं मत भूलो वो यहाँ पे खड़ी रह सकती है, उसे उसका शव भी तो चाहिए। वो कहते यंग मास्टर आएंगे, वो डेफिनेटली आएंगे। होते क्या आएगा, ऐसा होता है तो मैं तुम्हें पापा कहूंगा। वो कहता है कि तुम्हारी औकात है मेरा बेटा बनने की भी। वो वहाँ बाहर आता है, ये देखिए वो कहता है यंग मास्टर। वो कहता है कि क्या ये कैसे। वो कहता है बेटी ये बाहर आ गया इस डेथली ड्रीम से भी।
वो था कि ब्रदर रैन, वो था आई थिंक ये पूरी तरीके से ये पैटर्न कर रहा है, ये पक्का इंजर्ड होके आया है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी। वो था नो मैटर, बच्चा बड़ा अजीब है, ये हमें लुक डाउन कर रहा है बहुत ज्यादा ही। द सीनियर सिस्टर प्लीज इस बच्चे को जरा पकड़ के लेके आते हैं। तभी वो दोनों उसे मारते हैं। वो कहते कि सीनियर सिस्टर क्यों, वो था सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे। वो कहते क्या, वो था सीनियर सिस्टर आप कोई गलती कर रहे हैं, ये एक स्लेव डिसेबल है। वो उनको बड़ी बुरी तरीके से मारती है कि मेरे सीनियर को लुक डाउन करने की हिम्मत कैसे की। बोले हम गलत है, हम गलत है, हमें माफ कर दीजिए। वो कहता है कि एक स्लेव डिसेबल, तुम्हें पता भी क्या है कि इनके बारे में, तुम इनको आखिरकार एक स्लेव डिसेबल कैसे कर सकते हो, ये एक डिवाइन पावर है समझे। ये सुन के वो कहता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, रेन शियांग और सीनियर सिस्टर जियांग एक दूसरे को कैसे जानती है, क्या एटीट्यूड है इन दोनों का। वो कहता है ब्रदर रेन, मैं सेक्टर के अंदर आई थी और मैं यहाँ पे एक, तुम यहाँ पे एक स्लेव डिसेबल कैसे बन गए। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। होता है रेनशियान मैं वो, पर लेकिन वो उसे इग्नोर मारता है। वो होता है नैन गाओ, तुम वो हो जो कि सबसे पहले सीनियर ब्रदर से मिली थी क्यों है ना क्रिस्टल स्टोन में। होता है ये से। वो कहता है कितनी बड़ी बेवकूफ़ औरत हो तुम यार, ये सब कुछ खत्म, हमने सीनियर सिस्टर जियांग को ओपन कर दिया, अब हम नहीं बचेंगे। पैनिक किस बात से करा, सीनियर सिस्टर जियांग हमारे सेक्टर के अंदर ही है। इन द फैक्ट जियांग फैमिली जांग फैमिली के बराबर कुछ नहीं है समझे, मत भूलो। जांग फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा वेस्ट के अंदर, फोर्थ एल्डर के सपोर्ट से हमारी फाउंडेशन यहाँ पे टिकी है इस सेक्टर के अंदर। जितना ज्यादा डीपर जाएंगे उतनी ज्यादा इसे खा जाएंगे। उधर सीनियर सिस्टर नैनगोंग किस बात का इंतजार करियो, चलो। देखिए मैंने क्या चूज किया है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मैंने सही चुना या मैं गलत चुनी, या मैं गलत हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये औरत कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, पर लेकिन मैं हमारा मेन कैरेक्टर या थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। भाई इतना ओवर पावर्ड आदमी है, चलो मैं समझ सकता हूँ उसकी पावर सील है, पर लेकिन वो खुद बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। तुम खुद देख सकते हो अपनी पावर का हल्का सा नतीजा दिखाता है और सबको हराना जानता है, पर लेकिन इतना शांत। मेरे ख्याल से कुछ तो बात है, एक मिनट, ये कुछ तो सिखा रहा है कि हर सिचुएशन में शांत रहो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना हर जगह ज़रूरी नहीं है। कुछ जगह इस प्रकार से एक्ट करो कि जैसे तुम वहाँ पे एक लूजर हो। मैं यहाँ पे राइटर की चीज़, मतलब कि जो है ना राइटर उसने बनाया है उसकी चीज़ को समझ पा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं हर जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, हमेशा शांत रहना भी चलो। क्योंकि मैं भाई इस कहानी को देख के अग्रेसिव हो रहा था कि क्या यार ये क्या कहानी है यार, ये मेन कैरेक्टर कुछ करता क्यों नहीं। पर लेकिन जब धीरे धीरे से समझ रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा नहीं 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 नहीं, हर जगह अपनी पावर का मतलब प्रदर्शन दिखाने वाले जोकर कहते हैं। पर लेकिन जो जिस जगह पे शांत रहता है, चाहे कितनी मुसीबत कितनी क्यों ना हो, कितने टेंस माहौल क्यों ना हो, शांत रहने वाला आदमी समझदार होता है। मैं समझ रहा हूँ। खैर कोई ना, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।